सारी स्टोरी सुनने के बाद। रात के 11 बज गए, 11 बजे तक सारे एग्री हो गए कि हम रात को इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे जाएंगे। 11 बजे के बाद ही भाई 11:30 बजे मैं रूम से बाहर आया, रिसेप्शन पे देखा कोई भी नहीं खड़ा था। हर किसी ने मेरे को मना कर दिया, भाई मैं नहीं जाऊँगा। 12:30 बज गए, 1 बज गए, और मेरे अंदर ये चुल थी कि भाई मुझे तो यहाँ पे करना है, क्योंकि मैं तो आया ही इसलिए हूँ। आप अपने गैजेट्स वगैरह भी ले गए? हाँ भाई, मैं सारे गैजेट्स लेके गया था। तो तब तक यूज़ नहीं कर रहे थे आप? नहीं, तब तक कुछ यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा था ना कि मैं अकेले कैसे वहाँ पे कन्वर्सेशन करूँगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जहाँ की कंट्री है तो वो वहाँ का एक लोकल बंदा होना चाहिए जो उस लैंग्वेज में उनसे ट्रांसलेट करके बात कर सके। वरना हो सकता है मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, किसी को इंग्लिश आती है नहीं आती, हिंदी आती है नहीं आती, क्योंकि इनके भी ऐसी चीज़ें होती है ना। तो ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद भाई मैंने उनको बोला कि भाई अब कोई आ नहीं रहा, मैं चले जाता हूँ। 1:30 बजे उसी लोकल पर्सन का मेरे पे फ़ोन आया। वो मेरे से कह रहा है सागर ब्रो, वैसे तो सारी स्टोरी ठीक है, एक्चुअली में दिस प्लेस इज़ हॉन्टेड, लेकिन मैं इन चीज़ को बिलीव नहीं करता। और वो नॉन बिलीवर बंदा था, जो लोकल हमारे साथ बंदा था। तो मैंने बोला भाई तू बिलीव नहीं करता, तू एक काम कर, मेरे पास आ जा, हम चल रहे हैं। तो फिर वो पहले मना करने लग गया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई हमें रोक ना ले। तो मैंने कहा यार तू तो लोकल पर्सन है, तूने परमिशन ऑलरेडी ले रखी है। कह रहा वैसे मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन ये है कि मेरा मन नहीं है अब जाने का। लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ, उसमें एक लड़की थी माही नाम की, जिसने मुझे ये बोला कि सागर लेट्स गो, और मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहूँगी, मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। उसने ऐशन को कन्विंस किया। भाई रात को 2 बजे हम उस लोकेशन पे जाके खड़े हो गए, मतलब लोकेशन काफ़ी आगे थी। आप 3 लोग आ गए? हाँ 3 लोग थे। तो हम स्विमिंग पूल पे खड़े हुए थे। जब तक हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी ना भाई, बड़ी तेज़ से हवा चलने लग गई, बहुत तेज़, मतलब ये नॉर्मल नहीं था। तो मुझे लगा यार कि अब कुछ है, मतलब एक अब अंदर से मुझे वाइब आ जाती है कि हाँ यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, तो मुझे ये फील हो गया। तो जो साथ में लड़की माही थी उसने भी बोला कि अरे सागर देयर इज़ समथिंग फिशी, और मैं भी ये सेंस कर रही हूँ। लेकिन ऐशन था, वो नॉन बिलीवर था, तो भाई उसने बोला कि भाई ब्रदर कुछ नहीं है, अगर आपको करना है तो चल लेते हैं। तो भाई हम जैसे ही उस लोकेशन पे गए, ऐसे जंप करके उसके पास पहुँचे, रिवर और उस एरिया के पास जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग चैलेंज करते हैं कि वहाँ पे वो स्पिरिट भटकती रहती है। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले भाई हवा तो तेज़ हो रखी थी, नॉर्मल हो गई। जैसे मैंने डिवाइसेस लगाए भाई एकदम बारिश होने लगी। अच्छा, ये हो सकता है नेचुरल हो, और नेचुरल होगा भी, मतलब मेरे भी माइंड में वही रहा। फिर एकदम हवा बढ़ने लग गई। हवा बढ़ने के बाद मेरे को लगा यार ऐसा लग रहा है कि शायद कोई चाहता ही नहीं है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन द मोमेंट आई प्लेस माई गैजेट्स देयर, रखने के बाद बहुत देर तक मैंने कोशिश करी कि मैं पहले अपने लेवल पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूं, तो मुझे कोई भी आंसर नहीं मिले। लेकिन जब ऐशन से मैंने बोला कि ऐशन ब्रो आपको लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है और आप क्वेश्चन पूछो, तो भाई 6, 7, 8 क्वेश्चन हमने पूछे, क्या यहाँ कोई है, क्या कोई रहता है, कुछ है नहीं है, तब तक हमें कोई आंसर नहीं मिले। फिर मैंने ऐशन से पूछा, फिर थोड़ा सा प्रो लेवल पे क्वेश्चन पूछा कि क्या यहाँ पे किसी का, मतलब किसी लेडी को किसी के हस्बैंड ने मारा था। तो भाई सबसे पहले जो माही के हाथ में EMF मीटर था, अब उसके हाथ में ही था, तो उस पर लाइट ब्लिंक हो गई। अच्छा, उस पर लाइट जलने लग गई। 1-2 बार उस पर साइन आए। साइन आने के बाद माही के हाथ से वो EMF मीटर गिर गया। भाई जैसे आपने पूछा कि किसी के हस्बैंड ने मारा था, तो वो उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखा दी, पहले वो क्यों नहीं दिखा रहे थे? क्योंकि भाई एक्चुअली क्या होता है कि स्पिरिट ना इतनी जल्दी मतलब कम्युनिकेट नहीं करती है। तो ये होता है कि उसको थोड़ा सा, मतलब आप किसी चीज़ को इनवाइट कर रहे हो तो वो टाइम लेगी, एकदम बात नहीं करने लगेगी कि हाँ भाई आते ही मैंने डिवाइस रखा मेरे को आंसर मिल जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कई लोकेशंस पे मेरे साथ ऐसा भी हुआ, श्रीलंका में ही बता रहा हूँ आपको, जो मैं दूसरी लोकेशन पे गया था। काफ़ी टाइम तक मैं क्वेश्चन पूछता रहा, मुझे नहीं आंसर मिला। जब मैं वहाँ से निकल रहा था तभी एक बूढ़े से इंसान ने खांसने की आवाज़ करी, और वो मेरे वीडियो में भी है, और उस बीच पे कोई भी नहीं था। तो उसने बस ये प्रेजेंस फील करा दी कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, आपसे बात नहीं करनी, आप यहाँ से निकल जाओ। तो ये एक साइन था हमारे लिए। तो वापस उसी स्टोरी पे आते हैं। तो EMF पे वो साइन मिला क्योंकि आपने उसको छेड़ दिया ना, मतलब वहाँ पे वो उसके इमोशन को हर्ट कर दिया ना, तो वो सब फ्लैशबैक आ गया उसके माइंड में। हाँ, किसी ने मेरे से ये सवाल पूछा है। तो जब मैंने ये सवाल पूछा कि आपके हस्बैंड ने आपको यहाँ पे मारा था, आप यहाँ पे क्यों भटकते हो, भाई EMF मीटर उस लड़की के हाथ से गिरा,
गिरते ही भाई वहाँ पे और तेज़ हवा चलने लग गई और उस लड़की को ऐसा लगा किसी ने उसको ऐसे टच किया है और उसने हाथ को ऐसे पीछे करा और वो कह रही कि सागर नहीं 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 यहाँ से चलो। वो डरने लग गई। ऐशन जो नॉन बिलीवर था उसको लगा कि शायद ईएमएफ मीटर झूठा होगा, मतलब हो सकता है भाई ऐसे भी जल सकती है लाइट। तो मैंने कहा भाई यू कैन डू वन थिंग, आप इसको हाथ में रख लो अगर आपको लगता है तो। कहता ठीक है, ये डिवाइसेस कैसे वर्क करते हैं। तो उसमें एक मोशन सेंसर था, ईएमएफ था, एक लेज़र ग्रिड थी, टेम्परेचर बताता है वो भी था, और मैंने शायद लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि एक लेज़र ग्रिड होती है उस डिवाइस के आगे। जैसे सपोज़ ये डिवाइस है, इस डिवाइस के आगे कोई भी स्पिरिट होगी, ऐसा नहीं है किसी इंसेक्ट से होगा, अगर कोई भी स्पिरिट होगी या किसी की मूवमेंट होगी तो उस डिवाइस में एक स्पॉट बन जाएगा, एक ग्राफ बनता है। तो उस ग्राफ में जहाँ जहाँ मूवमेंट होगी तो वो ग्राफ वैसे वैसे मूव करेगा। जैसे आप यहाँ खड़े हो तो वो यहीं पे स्पॉट बना के रखेगा, आपने हल्की सी मूवमेंट करी तो यहाँ स्पॉट बना के रखेगा। तो मैंने उसको पहले ये चीज़ बताई कि मैंने ब्रदर ऐसे ऐसे ये वर्क करता है, आप देख लो। और उसने फिर देखा भी कि भाई ये डिवाइस ऑथेंटिक है या नहीं है, तो उसको थोड़ा माइंड में जो भी डाउट्स थे उसको क्लियर करे मैंने भाई ये यूएसए से डिवाइस मंगाया हुआ है और मोशन सेंसर आप जानती हो कोई भी मूवमेंट होगी उसमें कैप्चर हो जाएगी। फिर मैंने सडनली ये सवाल पूछा, क्या आप हमें यहाँ पे देख सकते हो, क्या आप मुझे छू सकते हो। जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा भाई मेरा मोशन सेंसर एकदम लाइट ब्लैंक हुआ। मतलब उससे पूछा मैंने कि अगर आप मुझे छू सकते हो तो मुझे छू के आप उस डिवाइस के पास जाइए। तो उसी टाइम पे वो मोशन सेंसर पे वो चीज़ डिटेक्ट हो गई और मोशन सेंसर की लाइट जलने लग गई। सेकंड जैसे ही वहाँ से लाइट जली तो उसी लेज़र ग्रिड वाले डिवाइस पे एकदम ब्लू लाइट जलने लगी। इसका मतलब ये कि कोई एंटिटी वहाँ पे स्टक हो गई है, खड़ी हुई है। लेकिन आपको वो टच महसूस नहीं हुआ, जैसे आपने बोला कि छू सकते हो, तो वो महसूस हाँ नहीं हुआ? वो महसूस नहीं हुआ। जैसे इनविजिबल चीज़ होगी ना, हवा हो गई है, आप उसको छू नहीं सकते, वो फील कर सकते। जैसे उन लड़की को हुआ था किसी ने टच किया, हाँ, वो उसको आपको नहीं टच हुआ? किया। अब ये भी डिपेंड करता है कि कौन किसको अपनी प्रेजेंस ज़्यादा फील कराना चाहता है। फिर ये भी करता है कि किसका ऑरा कैसा है। अगर वो वीक ऑरे की थी तो शायद उसको उसने जल्दी वो कर दिया, हमें कराना होगा तो उसको शायद ज़्यादा उसके अंदर पावर होनी चाहिए। तो ऐशन जो बंदा खड़ा हुआ था उसने फिर एक सवाल पूछा। मैंने कहा ऐशन आप अपने हिसाब से कोई भी सवाल पूछ लो जो आपको लगता है। तो उसने बोला क्या आप यहाँ के होटल के स्टाफ के लोगों को दिखती हो, क्या आपने होटल के स्टाफ के लोगों को यहाँ पे डराया है। तो भाई उस पे क्या होता है, उसी ग्राफ के पास में एक स्पॉट बनता है, स्पॉट वहीं खड़ा रहता है, मतलब वो स्पिरिट उसी डिवाइस के बाहर खड़ी रहती है। अच्छा। लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैंने आज तक ऐसा किसी भी लोकेशन पे एक्सपीरियंस नहीं किया, आगे बताऊंगा। तो उस पर जब मैंने ऐसे डिवाइस पे देखा मैंने कहा हाँ यार यहाँ पे कोई ना कोई अब है। तो फिर और सवाल पूछे कि आपको किसी ने मारा था, उस पर भी हमें आंसर मिले। लेकिन इन दी एंड माही के अंदर ऐसा हो गया कि भाई मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती सागर, मुझे जाना है। फिर मैंने उसको ऐसे हाथ पकड़ के बोला, मैंने कहा 5 मिनट और रुकना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि हम यहाँ पे ऐसी चीज़ कर रहे हैं। ऐशन जो नॉन बिलीवर था उसने वीडियो कट करा दी। ऐशन वहाँ पे था। ऐशन ने जैसे ही सवाल पूछा कि आप यहाँ पे लोगों को धक्का देते हो स्विमिंग पूल पे, भाई आप बिलीव नहीं करोगे वो बंदा ही गिर गया। सही बताओ। ये कैप्चर हो रहा है कैमरा पे? उसका पैर, फिर उसने बोला भाई ये कट कर देना, और वो बंदा गिर गया वहाँ पे। शायद अभी मैंने करा नहीं है, रॉ वीडियो की तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उस बंदे का पैर फिसल गया और वहाँ पे नॉर्मल ग्रास ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ गिरने वाला कुछ ऐसी चीज़ थी वहाँ पे। तो वो नॉर्मली ऐसे करके गिर गया। तो उसने मेरे को बोल दिया कि अरे भाई ब्रदर देयर इज़ समथिंग फिशी, आई कैन फील दैट नाउ, ये है वो है, कुछ है यहाँ पे, वो लेडी है यहाँ पे। तब ऐशन को ये बिलीव हो गया कि भाई यहाँ पे अब ये चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट सवाल पूछा कि क्या आप यहाँ के लोगों को रूम के बाहर दिखती हो, तो भाई हमें वो भी आंसर मिला। जो स्टाफ दावा करता था, जो चैलेंज करता था कि हमने यहाँ पे ये सब कुछ देखा है, तो वो चीज़ें सारी दिख रही थी, सारी हमें फील हो रही थी और प्लस हमें डिवाइसेस पे मिल रहा था। तो डिवाइसेस पे येस नो पे लिखा आता है, कैसे पता चलता है कि ये येस है? हाँ, अगर हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आप इस डिवाइस के पास आओ, अगर नहीं है तो वो उसके पास नहीं आएंगे। अच्छा। हाँ, बाकी यस नो वाला भी चीज़ होती है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता तो मैं सीधा ये पूछता हूँ, अगर जो चीज़ हो रही है तो वही चीज़ पूछो। ऐसा नहीं है कि सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, किसी किसी सवालों के जवाब मिले और उन जवाबों पे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे कुछ है। लेकिन ऐशन जो नॉन बिलीवर था भाई, उसको ये फील हो गया कि ये सब चीज़ें होती है। तो उसी टाइम से उसने मेरे कान में आके यही बात बोली, माही कम्युनिकेट कर रही थी कि भाई मैं मान गया कि भूत होते हैं। फिर उसने ये बोला कि जो यहाँ के लोकल लोग कहते हैं, यहाँ का ऑनर कहता है, मतलब ऑनर ने कभी, उसने उसी टाइम पे डिस्कशन किया कि भाई ऑनर ने जो पूजा कराई है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं थी। तो आई बिलीव डैट कि हाँ दिस प्लेस इज़ हॉन्टेड। लेकिन ये सब होने के बाद भाई हमें पीछे से आवाज़ आई कि कोई हमें बुला रहा है।
और ये मेरी वीडियो में भी है। मतलब आप तीनों के नाम बोले गए हैं या फिर कैसे? नाम नहीं, जैसे कहते हैं हु 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 ऐसे करके आवाज़ आ रही है। अच्छा। तो मेरे को लगा अब यार वो नॉर्मल नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि वो जो रिवर है वहाँ पे फेंसिंग हो रखी है, कोई जानवर नहीं आ सकता वहाँ पे, क्योंकि सामने रिवर ही है। कौन आएगा वहाँ पे? मछलियों की तो आवाज़ आएगी नहीं और कोई जानवर वहाँ पे आएगा नहीं। क्रोकोडाइल का था कि वो हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे जब हमें ये आवाज़ आने लगी तो माही को ये फील हुआ, और माही 3-4 बार भाई ऐसे हो गई जैसे उसको कोई बार बार आके टच कर रहा है। पर जैसे हमें विंड भी चल रही थी, तो हो सकता है किसी चीज़ की ऐसे आवाज़ आ रही हो, ऐसा भाई नहीं था। नॉर्मल था, मतलब एकदम खाली था, वो ब्लैंक था एरिया। अगर ऐसा लगे कि मतलब अब मैं इतनी लोकेशंस पे जाता हूँ तो मुझे ये चीज़ शायद मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि आइडेंटिफाई भी कर सकता हूँ कि हाँ यार ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन उस बंदी ने जो फील किया, उसके पूरे रोंगटे खड़े हो गए। और जैसे ही हमने ये बोला, एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे ही मैंने ये बोला क्या आप हम तीनों को प्रेजेंस फील करा सकते हो, तभी भाई हम तीनों के हाथ पैर, मतलब लिटरली वीडियो में भी है कि हमारे मेरे तो पूरे बियर्ड्स ऐसे पूरे रोंगटे खड़े हो गए, माही के पूरे रोंगटे खड़े हो गए, ऐशन के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब या तो एक बंदे के नहीं होता, लेकिन हम तीनों का सेम टाइम पे वो चीज़ हुई। उसके बाद लास्ट सवाल था, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, आप हमें हार्म मत करना, अगर आप हमें हार्म करोगे तो हमें परेशानी होगी, और हम बस यही जानना चाहते थे कि आप यहाँ पे हो या नहीं हो। भाई लास्ट सवाल पे ऐशन ट्रांसलेट करके बोल रहा था, तब तक मैं डिवाइस को उठा रहा था। जैसे ही मैंने डिवाइस को उठाया उसी टाइम किसी की आवाज़ है हो ऐसे करके, भाई जो मेरे लिए नॉर्मल नहीं था। मतलब मैं एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बहुत सारी लोकेशन पे गया हूँ और मैं इन चीज़ों को मतलब मानता भी नहीं हूँ कि ऐसे कोई जल्दी कर देगा, लेकिन जो मूवीज़ में होता है या जो ऐसी लोकेशंस पे होता है, आज तक मैंने भी ये फील नहीं किया। आवाज़ आती है, आवाज़ या तो नॉक की आ सकती है या डोर खुलता भी है। मतलब ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि एक वीडियो में डोर भी खुला, वीडियो के अंदर है वो, और वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा, लेकिन वो जो नॉइस आई थी, जो साउंड आई थी भाई, वो बहुत डरावनी थी। और उसी को उठाते टाइम ही भाई हम तीनों भाग गए वापस। मतलब वो लिटरली मेरे अंदर वो फियर था। आप भी भाग गए? हाँ मैं भी भाग गया भाई। मेरे को ऐसा लगा कि सच में कोई अटैक करने आ गया। प्रॉपर वो वीडियो में दिख रहा है, मतलब सब कुछ दिख रहा है। और इसमें क्या है कि माही मेरा शूट कर रही है, कभी मैं माही का शूट कर रहा हूँ, कभी ऐशन के हाथ में कैमरा दे रहे हैं, क्योंकि और कोई बंदा नहीं था। और फिर मेरे कैमरामैन जाते नहीं ऐसी लोकेशन पे, मना कर दिया उन्होंने जाने से। अच्छा। हाँ, तो ये सब होने के बाद ही जैसे ही भाई हम उस तरफ गए, उस तरफ जाने के बाद मैंने लेफ़्ट साइड में देखा। अब तब तक वहाँ पे कोई जानवर नहीं था, लेकिन बहुत दूर जाके लेफ़्ट साइड में देखा तो हमें बहुत सारी आंखें दिखने लग गई। वो वीडियो में कैप्चर हुआ है। अब वो हो सकता है मतलब जानवर की हो सकती है, शायद हो सकता है कि रिवर का जो एज होगा वो एक पॉइंट तक होगा, या वहाँ पे जो भी उनका जंगल आगे पड़ रहा है। लेकिन भाई वो जो आंखें दिख रही थी ना, मतलब वो प्रॉपर वीडियो में क्लियर है, तो उसमें वो आंखें ब्लिंक हो रही हैं, कभी किसी की आंखें दिख रही हैं, कभी किसी की आंखें दिख रही हैं। तो ऐशन ने बोला कि ब्रदर ऐसे जानवर होने तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो हमारे पास आने लग रहे थे। और जैसे ही मैंने उनको बोला कि चलो आगे जाके देखते हैं थोड़ा सा, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे। तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा आगे जाके कोशिश करी उनके पास पहुंचने की, लाइट जला के, तो वो चीज़ वापस पीछे चली गई। ओह। अब वो जानवर था क्या था वो मुझे नहीं पता। आंखें तो ऐसी थी जैसे कोई बकरी कह लो, भेड़िया कह लो, कुछ भी कह लो। मतलब पीली पीली आंखें दिख रही हैं, ब्लिंक हो रही हैं, 4-5 आंखें अलग अलग दिख रही थी। पैंथर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब द मोमेंट हम वहाँ से निकल ही रहे थे, लेकिन मेरे डिवाइसेस वहाँ रह गए थे, क्योंकि मैं एक ही डिवाइस उठा पाया था। जैसे ही फिर वो मैंने डिवाइस उठाया भाई, उस टाइम पे फिर से किसी ने वही नॉइस हमें सुनाई। और उस टाइम पे हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि गैजेट्स उठाने ही जाना था। सेम वही नॉइस हमें तब दोबारा आई। और ऐसा तभी हो सकता है कि कोई हमें अपनी पूरी प्रेजेंस फील करा रहा है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ और अब आप यहाँ से चले जाओ। उसी टाइम पे होटल का स्टाफ का बंदा था, वो वापस वहीं से दूर से उसने देख लिया कि कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी ये कर रहे हैं, अब लाइट जला के कुछ ना कुछ शूट कर रहे हैं। तो वो सीधा आया, आते ही उसने ये बोला, कह रहा ब्रदर, मतलब उसको श्रीलंकन लैंग्वेज में, कि इनको बोलो ये मर जाएंगे यहाँ पे। कह रहे यहाँ पे एक इंसिडेंट नहीं हो रखे। उस बंदे ने फिर बताया, कह रहा यहाँ पे जो गया वो बेहोश हुआ है। पहले नहीं बताया उसने? हाँ पहले नहीं बताया, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी वाला स्टाफ था ना। कह रहा ब्रदर इसके पास तो अलाउड ही नहीं है जाना। कह रहा रात को तो यहाँ जाता ही नहीं है कोई, और दिन में भी कोई नहीं जाता। दिन में जाएंगे तो 3-4 लोग माली वाली जो भी वहाँ पे काम करते हैं वो जाते हैं। तो उसने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे जो गेस्ट हैं वो यहाँ पे बेहोश हो चुके हैं। उन्होंने भी दावा किया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखता है। अब ऐशन जो नॉन बिलीवर था वो बिलीव करने लग गया कि भाई ये चीज़ें होती हैं।
फिर हम वहाँ से निकल रहे थे भाई। जैसे ही हम निकले, अब सब कुछ नेचुरल हो सकता था, लेकिन जैसे ही हम रूम के बाहर पहुँचे भाई, तीनों के सर में इतनी तेज़ दर्द होने लग गया। और जो ऐशन था, ऐशन वीडियो में भी दिख रहा है, पहले नॉर्मल था, ना ही वो ड्रिंक करके आया था, ना ही उसने कुछ ड्रिंक करी थी। ऐशन की आंखें भाई पूरी रेड, जो श्रीलंकन वाला बंदा था हमारे साथ में बैठा हुआ सोफे पे लॉबी के बाहर, उसकी आंखें देखी एकदम लाल हो रखी थी। तो मैंने उसको, ऐशन को बोला, मैंने कहा ब्रदर तू डर वर मत, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ के, जो गुरुजी ने मंत्र बता रखे तो मैंने पढ़ा, मतलब फॉर अ सेफर साइड। तो वो सब कुछ पढ़ा, और पढ़ने के बाद ऐशन ने क्या किया कि भाई मैं रात को रूम में सोऊंगा नहीं, आप अब एक काम करो, मेरे साथ रूम में चलो। मैंने कहा नहीं भाई, अलग अलग सोते हैं ये वो। लेकिन रात को जब हम सोने लगे तो ऐशन मेरे रात को रूम में ही आ गया, कह रहा भाई मैं नहीं सो सकता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लिटरली कोई देख रहा है। उसने सोया ही नहीं गया अकेला? भाई वो सोया नहीं, पूरी रात नहीं सोया, वो मेरे रूम में भी आके नहीं सोया है। अच्छा। क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें आगे की तरफ जाना था। तो जब हम आगे सुबह सुबह हमें 9-10 बजे तक निकलना था, तो वो मॉर्निंग में बंदा यही कह रहा था कि सागर ब्रो मैं तो पूरी रात ही नहीं सोया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ है। फिर माही ने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया। अब माही का एक्सपीरियंस ऐसा था कि कर्टन्स थे, बहुत बड़ी विंडो थी, हमारी विंडो से वो पूरा एरिया दिखता था स्विमिंग पूल का। तो माही का एक्सपीरियंस ये था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्टन बार बार ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो मैंने कहा हो सकता है फ़ैन चल रहा होगा। तो कह रही सागर फ़ैन ही तो नहीं चल रहा था, कह रही सिर्फ एसी चल रहा था, और एसी उसके इधर था, और वो जो विंडो थी वो बिल्कुल लास्ट में थी। और वहाँ पे ऑलमोस्ट वो रूम इतना बड़ा था कि आप 20 स्टेप चल सकते हो उस रूम में, इतनी बड़ी वो प्रॉपर्टी थी, उसका रूम भी इतना बड़ा था। तो वो भी पूरी रात नहीं सोई। फिर उसने मेरे को रात को फ़ोन करके थे, मैं तो मस्त जाके सो गया, मुझे पता नहीं। सुबह सुबह माही के 20 फ़ोन आ रखे, ऐशन को पता नहीं, मैं तो साइलेंट करके सो गया था, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 3:30 बज गए थे वहाँ पे, 3:30। फिर आधा घंटा हम लॉबी तक बैठे रहे, 4 बजे तक। उसके बाद वो मेरे रूम में आया। ये बताने के बाद जब हम मॉर्निंग में निकले, तो स्टाफ के लोगों ने यही बात हमें बोली कि आपने जो भी किया हमें नहीं पता क्या किया है, आप ये देख लेना कि आपके साथ कुछ ऐसा ना घट जाए, हो सकता है आपका एक्सीडेंट ना हो जाए। क्योंकि फिर एक नए नए लोग मिल रहे हैं, नई नई बातें बता रहे हैं कि आगे कोई बंदा यहाँ से निकला था, वो भी यहाँ पे ऐसा था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो मैंने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम निकलते हैं यहाँ से। फिर हम नेक्स्ट लोकेशन पे गए। तो ये भाई मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ श्रीलंका में, ये एक हॉन्टेड प्लेस, लेकिन ये एक्चुअली भाई हॉन्टेड है। ये आप आर्टिकल भी देखोगे तो वहाँ पे लोगों ने कमेंट्स भी कर रखे हैं, जिन लोगों ने विज़िट किया है उन्होंने भी ये दावा किया हुआ है, और होटल का स्टाफ भी करता है, और उन्होंने 3-4 बार पूजा भी करा ली, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं। और जैसे आपको आंखें वगैरह तो आपको दिखी थी कि जैसे जब आप भाग रहे हो, तो और लोगों को भी दिखी वहाँ आंखें या ऐसा कुछ दिखा? सब देख रहे थे। मतलब मेरे हिसाब से वो जानवर था, लेकिन ऐशन ये चैलेंज कर रहा था, कह रहा ब्रो जानवर हो नहीं सकते क्योंकि आगे रिवर है। अब क्रोकोडाइल होगा तो वो तो नीचे रहेगा, हमें इतनी हाइट पे आंखें बार बार ब्लिंक होती हुई दिख रही थी। अच्छा, मूव हो रही है? हाँ, मूव हो रही है। तो मैंने कहा भाई मेरे हिसाब से तो ये एनिमल हो सकता है। बाकी वो कह रहा है कि ब्रदर अगर कोई नदी से पानी पीने जानवर आया हो कोई ऐसे। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात ये है कि जो वो शोर की, जो रोर की आवाज़ आई है, मतलब वो किसी वैसे जानवर की आवाज़ नहीं है, लिटरली जैसे हम ही बोलते हैं हो, डरा देते हैं हम जैसे नॉर्मली। तो वही नॉइस हमें 2 बार आई। जैसे ही मैंने वो डिवाइस उठाया और एकदम आने के बाद जैसे ही हम बिल्कुल स्विमिंग पूल के पास आए, उस एज के पास है, तो सामने देखा तो वॉइस दिख रही थी। तो कहा जाए तो वो नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल नहीं है वो। मतलब ऐसे इंसिडेंट। लेकिन ये पता चल गया कि हाँ भाई वहाँ पे कोई था। और ये मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था कि किसी की आवाज़ मैं सुन रहा हूँ जो मेरे कान पे आके कोई चिल्ला रहा है। फिर उसके बाद जैसे ही वो इधर उधर गए, उस जाने से पहले मैं वहाँ पे देख के भी आया था कि यार यहाँ पे कोई जानवर हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन भाई वहाँ पे पूरे में फेंसिंग थी और आगे रिवर ही थी। सिर्फ वहाँ पे ये मेंशन था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं कि जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा रखा हो और देख के पता लगे। भाई उन्होंने तो बंद कर रखा है सब कुछ, उन्होंने अपने खुद के उसमें भी बंद कर रखा है। अब हो सकता है कि उन्होंने कभी देखा होगा या रिकॉर्ड भी किया होगा, तो उन्होंने शायद मेंशन नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत करोड़ों की है। जैसा उन्होंने बताया कि वहाँ पे कोई जाता है तो बाद में उसकी तबीयत खराब होती है, फिर उसको आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। हाँ। आप तो अपने आप को कर लोगे प्रोटेक्ट। तो जो माही थी और वो उनको आपने कुछ बताया मंत्र वंत्र? तुमने मैं बताया ना, ऐशन को पकड़ के वो किया था। और बल्कि माही को भी मैंने बोल दिया था, मैंने माही ये पढ़ लेना और ऐसी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ वैसे भी होगा तो मैं कई बार रक्षा कवच जो गुरुजी बना के देते हैं तो मैं वो लेके जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है तो मैं उसी टाइम उनको पहना देता हूँ। तो मतलब है उसमें इतनी पावर है कि कुछ नेगेटिविटी या नज़र वज़र हो गई तो। और इस टाइम वैसे आपने गुरुजी से बात करी थी कि मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ? एक होता है ना कि पूछते तो हो ही आप जाने से पहले। उन्होंने तो इस इंसिडेंट के बाद मना ही कर दिया कि भाई अब ये सब करना छोड़ ही दे दो। तो उनको मैंने नहीं बताया। वैसे मैं भी 4-5 दिन बाद जाऊँगा ही उनके पास ही।
तो वो यही रिकमेंड करते हैं कि भाई अब इस प्रोफेशन को छोड़ो, लेकिन दिल है मानता ही नहीं है कि भाई नहीं करना है अभी। और आपने 2 प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट करी श्रीलंका में, एक और भी आपने एक और जगह हाँ, एक बीच किया था भाई, वहाँ पे भी वो मैंने किसी और पॉडकास्ट पे सुनाया था, बट वो भी हॉन्टेड था। वहाँ पे हमें खांसने की आवाज़ आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कोई ओल्ड एज बंदा वहाँ पे खांस रहा है, और वो भी हमारे वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, उसमें और अलग लोग थे। अच्छा। ये एक हॉन्टेड स्कूल है और ये यूपी में था। यहाँ पे जैसे वो शेड गिर गई थी, बच्चे पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे बच्चों की डेथ हो गई थी स्कूल में। तो स्कूल में जब डेथ हो गई थी भाई, तो काफ़ी टाइम से वो स्कूल बंद रहा। मुझे वहाँ के प्रिंसिपल ने मेल किया कि सर ऐसे ऐसे हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो, जो आप चार्ज करोगे मैं भी आपको दूंगा। तो मैंने बोला यार बच्चों की बात है, पैसा क्यों लेना है, चलते हैं। भाई मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैं 2 बजे, मेरे को आज भी याद है, मैं 2 बजे वहाँ पे रात को घुसा था उस स्कूल में, और वहाँ पे मैंने नेचुरल इन्वेस्टिगेशन करी थी, जिसमें किसी भी मशीन का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। उसमें एक बैलून रखा हुआ है सामने, जैसे जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि बेटा आप मेरे आसपास हो, और मैं बोल रहा हूँ बेटा अगर आप मेरे आसपास हो तो इस बैलून को लेफ़्ट करो, इस बैलून को राइट करो। तो आप वो वीडियो देखोगे, मतलब वहाँ पे एयर का कोई सोर्स नहीं है उस रूम के अंदर। आप वीडियो देखोगे बिल्कुल वाइड एंगल में वो शूट हो रहा है, बीच में बैलून रखा है, जैसे जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ वैसे वैसे वो बैलून मूव हो रहा है। तो वहाँ पे बच्चों की स्पिरिट्स जो थी वो मुझे आंसर तो कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उस लोकेशन से निकला, उस लोकेशन से निकलने के बाद ही भाई मेरी कार का क्या कहते हैं वो एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही एक्सीडेंट मतलब ठीक कराया मैंने, उसको रिपेयर कराया वहाँ से, उसके बाद भाई कार का टायर फट गया। जैसे ही टायर फट गया तो उसके बाद बैटरी ख़राब हो गई, बैटरी ख़राब होने के बाद भाई उसका कैम्बर फट गया। तो मैं कार को 4 दिन में लेके आ पाया दिल्ली वापस। तो मुझे लगा यार ये हो क्या रहा है। मैं उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने बोला कि हनुमान मंदिर चलते हैं, कनॉट प्लेस भाई दिखाते हैं। हनुमान मंदिर गए भाई, जैसे ही मैं लैपटॉप लेके जा रहा था, नया लैपटॉप लिया मैंने, वो कार में रख के गया, वो लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई, मतलब लाइक एप्पल का जो मैक प्रो था वो एकदम स्क्रीन टूट गई। मैंने बोला यार ये कुछ हो रहा है, अब मेरे को दिखाना पड़ेगा। तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे मेंटली ये लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, मेरे अपने लोग नहीं हैं। मुझे ये लग रहा है कि मेरे आसपास कोई है, मुझे बार बार कोई टच करता रहता है, मुझे ये फील हो रहा है। सपनों में वो स्कूल नज़र आने लग गया, मेरे को ये लगने लगा कि बच्चे वहाँ से आवाज़ मार रहे हैं। मैंने बोला यार ये बड़ा डिस्टर्बिंग सा हो गया भाई। मैंने 10-15 दिन काम ही नहीं किया, मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया। मेरी माँ मेरे से पूछ रही है कि तू खाना क्यों नहीं खा रहा। मैंने बोला खाना खाने का मन नहीं है। मैंने बोला कि वो कह रहे कि चल दोस्तों के साथ चले जा, पार्टी में चले जा। मेरा मन ही नहीं है। फिर मेरे घर वालों को थोड़ा सा डाउट हुआ, फिर मेरे घर वालों ने बोला कि भाई तू अपने बाबा के पास जा। फिर आप मानोगे नहीं कि मैं बाबा के पास गया, बाबा के पास जैसे ही पहुंचा, उन्होंने छूटते ही मेरे को एकदम बोल दिया कि गाड़ी के टायर फटने लग गए, गाड़ी ख़राब होने लग गई हैं, और क्या कहते हैं कमरे में अपने आप को बंद करके रख लिया तूने। मैं हाँ बाबा। उन बाबा ने भाई ऐसे ऊपर करके देखा, कहते जा अब कुछ हो जाए तो बता दियो। मैं बाबा मुझे डर लगता है कि मैं घर से निकलूँ ना, मतलब एक ऐसा भी लेवल आ गया था कि मेरे को डर लगने लगा कि यार मैं नहीं निकलूँगा अब घर से। तो उन्होंने बोला अब घर से बाहर निकल, जो करना है वो कर। तो मैंने कहा क्या हुआ था? कह रहे बच्चों की आत्मा लग गई थी ना तेरे पीछे। मतलब उनको मैंने कुछ बताया नहीं है, उनको कुछ बताया नहीं है कि क्या हुआ है, कहाँ गया था, कहाँ गया था, क्या किया था, कहाँ था, क्या करता हूँ। वो खुद से बोलने लगे कि भाई बच्चों की आत्मा लगी है ना, जा दूँ, ठीक हो गया। मैंने कहा चलो यार ठीक हो जाऊँगा। फिर मैंने थोड़े दिन बाद आया, मेरे को लगा यार वो स्कूल की वजह से मैं बड़ा परेशान रहा। भाई मैं दोबारा उस स्कूल में गया। मैंने बोला कि नहीं भाई ये इसको करना है, इसको सॉर्ट करना है। दोबारा उस स्कूल में गया, स्कूल में जाके फिर इन्वेस्टिगेशन करी, फिर वहाँ पे बच्चों की स्पिरिट से बात करी, वो मेरे को साइंस मिले, सब कुछ। भाई ये ना थोड़ा डीप में बताओ इस चीज़ को कि जैसे मान लो आपने बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछे। भाई थोड़ा सिनेरियो एक्सप्लेन करो कि आप क्लासरूम में थे, कहाँ बात कर रहे थे, हाँ क्या मैं बताता हूँ। मैं क्लासरूम लाइक 2-3 क्लासरूम थे गांव में, आपको पता है कुछ बच्चे दरियों पे पढ़ते हैं और कुछ बच्चों के लिए बेंच थी। तो भाई मैं वहाँ पे बिल्कुल जो सामने ब्लैक बोर्ड था और एकदम फ्लोर था, वहाँ पे बेंचेस नहीं थे, वहाँ पे मैं बैठा हुआ, मैं बच्चों से पूछ रहा था क्या बेटा आप लड़का हो? तो वो आपको वहाँ वैसे फील हो रहा था? हाँ भाई पूरा वहाँ पे फिर बताऊँगा सेकंड टाइम मेरे साथ क्या हुआ उसी लोकेशन पे। मैं वहाँ पे पूछ रहा हूँ कि
क्या कहते हैं, आप यहाँ पे हो? वो कह रहे हैं हाँ जी है। आपने मुझे पहचाना? तो वो ये भी आंसर कर रहे हैं कि हाँ भाई मुझे पता मतलब वो है। लेफ्ट या राइट कर रहे हैं, बलून ही लेकर नहीं, गया? उस टाइम सेकंड टाइम बलून शायद मुझे याद नहीं है, लाइक हाँ बलून भी था और वो भी थे, लाइक फिर वो ईएमएफ Machines. मीटर मशीन्स भी थी। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं नेचुरल इन्वेस्टिगेशन जरूर करूं यार। लोगों के माइंड में डाउट होता है ना भाई, मशीन झूठ भी बोल सकती है। पर ये बलून क्या, ये उस बोला जाता है कि भाई ये नेचुरल उसमें आता है कि वो ऐसी एनर्जीज कैच कर लेता है, भाई, क्योंकि बलून में पहली बार बलून मतलब मेरे को एक ऐसा एक गैजेट लगता है जिसको आप रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक रूम में वहां पे बलून रख दिया, एयर का कोई सोर्स नहीं है, वो मूव होगा ही नहीं भाई। आप दूर से बैठ लो, वहां पे मूव होगा नहीं अनटिल अनलेस जब तक उसमें कोई प्रेशर नहीं लग रहा होगा। तो वहां पे मैं बोल रहा था कि अगर हो तो आप इस बलून को मूव करो। और वो भाई वो इतना सेंसिटिव चीज़ है, एक बलून इतनी सेंसिटिव चीज़ है, आप उसे हल्की सी फूंक मारोगे वो एकदम उड़ने लग जाएगा। तो मुझे लगा कि ये एक मेरा प्रोसेस है, मतलब आप कह सकते हो कि इसे इन्वेस्टिगेट करने का। और वहाँ विंडो कुछ नहीं थी जहाँ से हवा एक दो होल जरूर थे, लेकिन वो होल ऊपर की तरफ थे, लेकिन बलून बिल्कुल बीच में रखा हुआ था। तो उसमें मतलब आपको क्लियर पता चलेगा वीडियो में देख के कि हाँ वहाँ पे एयर का कोई सोर्स नहीं और होगा। भाई जब आप फर्स्ट टाइम गए थे तो ऐसी कुछ बात हुई थी कि वो आपके साथ ही आ गए? मतलब आपने वो कॉन्वर्सेशन एंड कैसे करी, या मतलब इन्वेस्टिगेट करने का पर्पस क्या था? कि जैसे सबको पता ही है वो हॉन्टेड है, पर आपने जाके वहाँ पे मतलब ये बताओ कि फिर उसके बाद प्रिंसिपल के साथ आपकी क्या बात हुई? करने का रीज़न क्या होता है? लोगों का रीज़न होता है उस हॉन्टेड जगह को सिर्फ हॉन्टेड है या नहीं बताना। लेकिन मेरा पर्पज़ ये होता है कि उस हॉन्टेड जगह को बिल्कुल फ्री कर देना, कि वहाँ पे लोग जाके रह सकें, उस स्कूल को मैं दोबारा चलवा सकूँ। उस प्रिंसिपल का मेन मोटिव ही यही था मेरे को मेल करने का, कि वो स्कूल चलने लग जाए। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, बच्चों की एजुकेशन वहाँ पे जा रही है, बच्चे 20 किलोमीटर दूर जाते हैं गाँव में पढ़ने। तो सेकेंड टाइम मैं गया, मैंने वहाँ पे सवाल पूछे कि बेटा आपने मेरे पीछे आए थे? तो उन्होंने उस बात का आंसर किया कि भाई मैं आपके पीछे था, मैं आपके साथ था, आप मुझे देख रहे हो, मुझे टच कर सकते हो। तो वो आंसर कर रहे हैं हाँ बिल्कुल प्रॉपर भाई। तो उस स्कूल में जब मैंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी तो मुझे पता चल गया कि भाई अब इस स्कूल में स्पिरिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं बच्चों की। और बच्चों की जो स्पिरिट होती है ना वो बड़ी मतलब आप कैसे ज़िद्दी होती हैं। आप समझ सकते हो कि जैसे बच्चा एक होता है तो ज़िद्दी होते हैं, किसी को चॉकलेट चाहिए, तो वो भी स्पिरिट्स बिल्कुल ज़िद्दी थी कि वो छोड़ना नहीं चाहती थी उस स्कूल को। क्योंकि आप समझ सकते हो, क्योंकि बच्चे ना थोड़े से इमोशनल भी होते हैं और ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो भाई मैंने अपने बाबा को बुलाया, और मेरे बाबा कोई ऐसे नहीं है कि कोई सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हाँ 95 उनकी जिनके एज पास है, आप गए थे जिनके उन्हीं को पास मैं बुलाया। जाता हूँ, मेरे पास 95 years के 95 हो? ईयर्स उनकी एज है, जो बैठे बैठे मुझे बता देते थे कि भाई मैं इस टाइम क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो वो पावर्स मेरे हिसाब से मैंने आज तक कहीं एक्सपीरियंस नहीं करी। तो उनको मैंने बोला कि मतलब बाबा ऐसी बात है, और मैं और आप चलते हैं, करते हैं। भाई उस स्कूल में गया मैं, आप मोटिव पूछ रहे थे ना, मोटिव ये था स्कूल में उन बाबा को मैंने 2 दिन वहाँ पे लेके गया। रात को मैं उनके पास गया, उनसे पूजा कराई अपने पैसों से, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। उस स्कूल को मैंने दोबारा रीओपन कर दिया, और उस स्कूल में आज बच्चे पढ़ रहे हैं, और उस स्कूल में बच्चे एकदम मतलब लाइक चिल कर रहे हैं, अब आप कह सकते हो। मैंने वीडियो भी डाली है। तो हवन जो नॉर्मल जो पूजा होती है कि जो नॉर्मल पंडित करते हैं वैसा ही था, कुछ अलग था? नहीं भाई, नॉर्मल पंडित मतलब नॉर्मल पंडित तो यार एक मैं हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो उसका इफेक्ट बहुत कम होगा। लेकिन एक पंडित हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि पंडित डेली 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ता है। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो 95 ईयर्स का जो बाबा है, वो अगर उस चीज़ को कर रहे होंगे तो उससे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होगा। ये अभी बिल्कुल रीसेंट का किस्सा है, 2024 का। हमारी एक सब्सक्राइबर है और अभी 10th 11th क्लास में ही है। उसने बताया कि पेरेंट्स जल्दी से भरोसा तो करते ही नहीं, ज़्यादातर घूमने देने जाते नहीं। यूपी की ऑडियंस जानती है इस बारे में कि वहाँ पर लड़कियों के ऊपर रोक टोक है, क्योंकि क्राइम वगैरह अब थोड़ा कम हुआ है, पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो इसने बताया कि अक्षय भाई, मैंने अपनी फैमिली से बात करी, हमारे स्कूल वाले टूर पर लेके जा रहे थे, तो डरते डरते बात करी, क्योंकि ज़्यादातर जाने देते ही नहीं थे। लेकिन जब सारी दोस्त जा रही थी तो इसने बात करी, कुछ दोस्त इसके घर पे आ गई, कुछ के घर पे ये चले गए। इनकी आपस में बातचीत होगी, घर वालों ने बोल दिया ठीक है जाओ। फाइनली इनके स्कूल वालों ने पूरा प्लान बनाया, पूरी ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रखी थी और इन्हें घुमाने लेके गए यूपी में ही। बड़ी अजीब सी चीज़ हुई इनके साथ।
लड़की ने बताया कि जब हम उस होटल में पहुंचे ना, हमने पहले से ही प्लान बना रखे थे कितनी हमें रील्स बनानी है, किस किस टाइप की बनानी है। अच्छा। हाँ, कि हमें जब फॉरेस्ट एरिया मिलेगा तो वहाँ की अलग रील बनाएंगे, अगर पानी नदी मिलेगी वहाँ की अलग बनाएंगे, अगर मॉन्यूमेंट मिलेगा वहाँ की अलग बनाएंगे। तो जैसे होता है लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है भाई रील बनाने का, लड़कों में तो कि मजाक उड़ाना है, खींचनी है, ये करना है, वो करना है। इन्होंने पूरा प्लान बना रखा था और लड़के लड़कियाँ सारी थी, बट लड़कों का स्टे कहीं और था और लड़कियों का स्टे कहीं और था। इसने बताया कि अंजलि नाम रख लेते इसका। अंजलि ने बताया कि जब हम वहाँ पे पहुँचे ना, तो होटल्स वालों ने क्या करा, हमें रूम दिए और रूम में घुसने से पहले उन्होंने वहाँ पर जैसे एक होता है ना बोर्ड, वाइट बोर्ड लगा रखा है, उस वाइट बोर्ड पे लड़कियों के लिए कुछ रूल्स लिखे हुए थे, सिर्फ लड़कियों के लिए? सिर्फ लड़कियों के लिए, कि आप छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, आप परफ्यूम नहीं लगा सकते, आप खुले बाल नहीं रख सकते, और 6 बजे के बाद आप एंट्री नहीं है होटल में। भाई मैंने भी सुना, मैं भी हैरान हुआ। जेल सी हो गई है तो। जेल सी क्या होगी, मुझे लगा शायद हॉन्टेड टूर करवाने लेके गए थे किसी गांव में। उसने बताया कि ये रूल्स थे। टीचर्स को भी पता चला, भाई टीचर्स ने भी अपने क्रॉप टॉप रखे हुए थे, हाफ स्लीव्स रखे हुए थे, सबने रखे हुए थे। लड़कों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और इन्होंने ये चीज़ देखी तो अंजलि ने बताया कि हमारा दिमाग ख़राब हो गया देख के, कि अच्छा खासा प्लान बना हुआ था, इतनी सारी चीज़ें हमने सोच रखी थी, रील्स बनाएंगे। और परफ्यूम अंजलि को बहुत ज़्यादा पसंद थे। उसने बताया कि मैं अपना पूरा कलेक्शन लेके चलती, पूरा मेकअप का, हर चीज़ का, ये वो। लेकिन जिस तरीके से हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, इसके बाद क्या हुआ, जिस तरीके से इन्होंने पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रखा था, 2-3 दिन इन्होंने रात को वहाँ पर रुकना था। तो एक यूनिवर्सिटी है बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम नहीं लेंगे। तो पहले इनको ये बताया गया था कि आपको हम यूनिवर्सिटी के आसपास घुमाएंगे, नॉलेज के लिए। वहाँ लाइब्रेरी भी है, छोटा मोटा म्यूज़ियम भी है, आप देखना वहाँ पे। तो ये 3 लड़कियाँ थी जो वहाँ पर इन्होंने प्लान बनाया था कि हम तीनों साथ में रहेंगे। एक रील बनाएगी, दूसरी थोड़ा सजाएगी, तीसरी की रील बनेगी, और ऐसे ऐसे हम ड्यूटीज चेंज करते रहेंगे, अपना पूरा कंटेंट हम रेडी करेंगे। अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई, जब हम म्यूज़ियम के पास, मतलब यूनिवर्सिटी के पास गए, तो यूनिवर्सिटी में हम गए, हमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं मिला। वहाँ पे घूमे फिरे, ठीक है, सारे बिल्कुल छोटी वोटी बांध के घूम रहे थे, जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे। लेकिन अंजलि ने बताया कि मेरे को था कंटेंट चाहिए, मेरे को था रील बनानी है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, तो ये चाहिए मेरे को। इन्होंने ये चीज़ प्लान करी। तो इन्होंने देखा, जब ये यूनिवर्सिटी से निकले, थोड़ी ही दूरी पे एक मैंशन था, जैसे होता है ना हवेली टाइप है, पुराना कुछ है। इन्होंने तीनों ने आपस में नज़र मारी कि उस तरफ चलते हैं, रील वील बनाएंगे, इन्हें छोड़ो यहाँ पे, क्या पढ़ाई लिखाई, यूनिवर्सिटी पूरा पढ़ना लिखना ही चल रहा है स्कूल में। इन्होंने बताया कि जो मैंशन था उसमें ताला नहीं लगा हुआ था, कुंडी लगी हुई थी। ये वहाँ पे गए तो इन्होंने देखा टीचर्स भी घूम रही हैं, बच्चे भी घूम रहे हैं। अब इतने छोटे तो नहीं थे कि टीचर्स नज़र गाड़ के रखे कौन गायब हो जाएगा, कौन क्या हो जाएगा। तो अंजलि ने बताया कि हम तीनों ने प्लान बनाया, मेंशन के अंदर चलते और वहाँ पे अपनी रील्स वगैरह बनाएंगे। भाई ये कुंडी खोलते हैं, अंदर गए, इन्होंने देखा बहुत पुरानी कोई जगह है, बहुत ज़्यादा पुरानी, जहाँ पर जाले लगे हुए हैं, चीज़ें बिखरी हुई हैं, कुछ काम का नहीं था, खाली मेंशन था। जैसे एक होता है ना कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, बनाते बनाते छोड़ दी, बना हुआ था, खिड़कियाँ टूटी फूटी थी। ये लोग अंदर गए, इन्होंने देखा कि अभी भी बाहर से कुछ लोग देख सकते हैं। थोड़ा पैदल चल के अंदर गए। अंदर जाते टाइम इन्होंने देखा कि यार एक बहुत बड़ा गेट है, जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है भूल भुलैया टाइप की, बहुत बड़ा गेट है, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। अब इनके दिमाग में ये चीज़ चलने लगी कि यार इस गेट के अंदर क्या होगा। हालांकि लड़कों में ज़्यादा होता है, मैं वही बोलने वाला था, लड़कियां इतनी क्यूरियस हैं जानने के लिए, और ये डर ही नहीं, मतलब वहाँ पे वो। एक ये भी चीज़ है ना कि जिस चीज़ जहाँ पर आपने कदम रख दिया, दिमाग घूम गया, घुमा दिया, क्या हुआ पता नहीं। ऐसा भी होता है ना, कई बार कोई चीज़ बुला रही है, यस, मैं इस चीज़ को वैसे ही बता नहीं थॉट आ पा रहे हैं रहा दिमाग में था। लड़कियों के अब। तो जब इन्होंने उस गेट को देखा, इनके दिमाग में बार बार ये चलने लगा कि यार अंदर क्या होगा, कोई पेंटिंग, कुछ सामान, कुछ रखा हुआ हो। तो अंजलि ने अपनी दोस्त को बोला कि इसे खोलें, तो वो बोले पिन से खोल के देखते हैं। बोले ये कोई मूवी का सेटअप थोड़ी ना तू पिन से खोल देगी, एक काम कर बाहर जा और एक ईंट या पत्थर उठा के लिया। तो उनमें से एक लड़की बाहर गई, वो कोई मार्बल का पत्थर लेके आई। इन्होंने खींच के मारे होंगे 5-6 बार, तो वो ताला पुराना था, ज़्यादा एक्सपेंसिव ताला था नहीं, वो खुल गया। जैसे इन्होंने ताला खोला, अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई जो बाहर का सेटअप था ना मेंशन का, वो तो फिर भी बहुत सुंदर था, अंदर गए ना बिल्कुल ही गंदा, जाले बिल्कुल जैसे कृष्णा कॉटेज मूवी देखी थी ना, तो मुंह पर लटक के आ रहे हैं, सामान फैला पड़ा है। अंजलि की एक दोस्त, उसकी नज़र पड़ती है, सामने एक नेकलेस रखा हुआ है,
और वो नेकलेस बिल्कुल ऐसे चमक रहा है जैसे अभी कल ही रखा है। मतलब ना तो उसके ऊपर कोई धूल, ना ही आसपास कुछ देखने पे ऐसा लग रहा है कि कुछ है इधर उधर कोई सामान है, कुछ भी नहीं। भाई इसकी दोस्त को लगा कि अगर ये नेकलेस मैं उठा लूँ और इसके साथ रील बना लूँ तो कितनी वायरल होगी। उसने क्या करा, किसी को भी नहीं बताया, और अंजलि ने बताया मेरी भी नज़र नहीं पड़ी उसके ऊपर। हम तो ऐसे देख रहे थे कि कितना हॉन्टेड सा सेटअप है, ऐसा है वैसा है, मेंशन कितना बड़ा है, लेकिन उसकी दोस्त ने क्या करा, वो नेकलेस पहन लिया उठा के। और वो नेकलेस इतना अट्रैक्टिव था, अंजलि ने बोला जब मेरी नज़र पड़ी मेरे भी दिमाग में यही आया। 3-4 रील वहाँ पे उसकी बनाई, उसने भी पहन लिया अंजलि ने। इन्होंने अपनी रील बनाई। अच्छा, ये शूटिंग करने लग गए वहाँ पे ही शुरू हो गए। ठीक है। कि जैसे होता ना, अब तो हॉन्टेड सेटअप पे आ गए, तो अब सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो वहाँ रील बन रही है, ये हो रहा वो हो रहा है। उसके बाद क्या करा, अंजलि ने बताया कि वो नेकलेस पहन लिया और अंजलि ने उतारा और वहीं रख दिया, और उसकी दोस्त बिना बताए वो नेकलेस अपने साथ लेके आ गई। और होता ना दिमाग में कि लालच है, किसी को बताया नहीं आपस में नहीं बताया कुछ भी। अंजलि को भी ये चीज़ मालूम नहीं थी। इन्होंने क्या करा, बाहर से कुंडी लगाई, मेंशन के बाहर से लगाया। अब वहाँ पे यूनिवर्सिटी के आसपास घूम रहे थे, तो होता है ना कि जब लोग दिखते हैं तो वो बेचने वाले सामान वाले भी आ जाते हैं, ये गोलगप्पे वगैरह सब कुछ। तो वहाँ पे कुछ वो कैंडी वैंडी बेचने वाले आ गए थे, वो बुड्ढी के बाल टाइप होता है जो, वहाँ पे आ गए। पूरी यूनिवर्सिटी को होटल में पहुँचते पहुँचते 7 बज गए। अब वहाँ पे होटल वाले खड़े गेट पे कि आपको बोला था 6 बजे के बाद मत आना। तो सारी फीमेल्स को बाहर ही रोक दिया कि आप यहीं रुक जाओ, आपको मना करा था। पहले इनके ऊपर गंगा जल डाला है, उसके बाद इनको एंट्री दी है। खूब बहसाबासी हुई है वहाँ पे, खूब बहसाबासी हुई है कि क्यों लेट आए हो, आपको मना करा था 6 बजे के बाद। और बहाना ये दे दिया जंगल के वो जंगली जानवर आते हैं, कोई दिक्कत हो जाए, ये वो। इनकी आपस में बात होगी, ये लोग अंदर चले गए। अब हुआ क्या, अंजलि ने बताया कि सारे चले गए, सब ने खाना वाना खा लिया। डिनर खाने के बाद जब डिनर ये लोग कर रहे थे ना, तो सबकी शक्लें देख रहे थे, और सबकी शक्लों पे ना अजीब सा ही क्वेश्चन था कि यार कहाँ आ गए हम, जेल सी में, बाहर नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते, अपनी मर्जी से कुछ करना रह नहीं गया, नेटवर्क वहाँ पे आ नहीं रहे, होटल में बंद के रह गए। तो इन्हें ऐसा लग रहा था इससे बढ़िया तो घर पे ही थे, वहाँ पे अपने खाते वाते, उठते बैठते, घूमते, मार्केट ही चले जाते रात के 8-9 बजे। यहाँ पे आके तो बिल्कुल बुरी तरीके से फंस गए। चलो कोई नहीं भाई। अब अंजलि ने बताया 3 लड़कियां थी ना, ये एक ने उस नेकलेस को नहीं पहना था, वो तो घोड़े बेच के सो रही थी, वो थकी हुई थी। अंजलि ने बताया कि मेरी रात को 3 बजे आँख खुली और मैं देख रही हूँ मेरी दोस्त उस नेकलेस के साथ खेलने लग रही है, नेकलेस को देख रही है, बार बार चूम रही है, इधर उधर देख रही है, कभी गले में पहन रही है। रूम में ही हो रहा है, रूम के अंदर, जो इन्होंने ट्रिपल शेयरिंग में रूम ले रखा था। और ये जो तीसरी लड़की थी, ये इनके ज़्यादा क्लोज भी नहीं थी, अंजलि और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वही। अंजलि देख रही है चल क्या रहा है, और जैसे जैसे अंजलि उसे देख रही है, अंजलि को ऐसा लग रहा है यार कमरे में कोई और भी है। बार बार ऐसा महसूस हो रहा है इधर उधर कोई चल रहा है, गेट के पास कोई खड़ा है, परछाई निकल रही है, परछाई से निकल रही है, गेट के जैसे साइड में थोड़ा सा वो लाइट होती है, वहाँ पे कोई चल के जा रहा है। तो इसने 1-2 बार तो अपनी दोस्त को आवाज़ मारी, हे क्या हो गया तेरे को, सब ठीक है, तू क्या हुआ बताएगी। उस लड़की ने कुछ भी नहीं बोला। थोड़ी देर बाद जब ये उठ के उसे हिलाया तो एकदम से होश में आई। इसने पूछा कि क्या कर रही है, तेरा दिमाग ठीक है, और तू इसे उठा के क्यों लेके आई। बोली मुझे अच्छा लग रहा था, मैं लेके आ गई, वैसे भी तो वहाँ पे कोई था नहीं, कोई तो ले ही लेता, किसी ने भी रखा हो तो क्या हो गया। भाई इन्होंने बताया कि उस रात इनको बहुत अजीब अजीब सी नेगेटिव फीलिंग आती रही। इन्हें ऐसा लगा कि कोई इनके साथ है, इनको नींद नहीं आई, बेचैनी रही। और वो लड़की तीसरी आराम से सो रही है। थोड़ी देर में इनको जब टाइम बीता तो ऐसा लग रहा ऊपर वाले फ्लोर पर कोई भाग रहा है, वॉशरूम में कोई है। इन्हें प्रॉपर फील हो रहा था कि कोई एंटिटी है, पर क्या है, कौन है, लड़का है, लड़की है, वो सब कुछ नहीं पता चल रहा था। सुबह तक इन्हें नींद ही नहीं आई। 6-7 बजे आंख लगी होगी, 8-9 बजे फिर वही ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। सबका ब्रेकफास्ट ऑर्गेनाइज कर रखा था। आज फिर इन्हें घूमने जाना था। आज यूनिवर्सिटी के साइड में कोई एक और सेटअप था, कोई होगा कुछ पता नहीं, म्यूजियम टाइप, वहाँ पर इन्हें लेके जाना था। यूनिवर्सिटी इन्होंने देख ली थी, लेक्चर्स कैसे होते हैं आगे जाके। मेरे ख्याल से शायद स्कूल का टाई अप रहा होगा उस यूनिवर्सिटी के साथ। होटल वालों को नहीं बताया कि ये सब हो रहा है, कुछ किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। तीसरी लड़की से सिर्फ इतना पूछा कि तेरे को रात को आवाज़ नहीं आ रही थी क्या। वो बोली मेरी नींद तो बहुत अच्छी है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और इनके दिमाग में नेकलेस वाली चीज़ भी नहीं चल रही थी कि साला इससे कुछ हो सकता है। अगले दिन ये लोग गए और अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई सारी दुनिया अपने हिसाब से घूम रही है, लेकिन वो जो मेंशन था उसके दायरे में
जैसे ही इन्होंने पैर रखा ना, दोनों लड़कियां अपने आप उस मेंशन में चलना शुरू कर दिया उस तरफ। तीसरी लड़की कहीं और निकल गई, ये दोनों लड़कियां अंजलि और उसकी बेस्ट फ्रेंड सीधा उस मेंशन में चलना शुरू कर दिया। उसी कमरे में? उस कमरे में नहीं गए अभी, उस मेंशन में गए, धीरे धीरे चलने लगे। अंजलि ने बताया जब मैं मेंशन में घुसी तब मैं एकदम से सोच रही यार यहाँ क्या कर रहे हैं हम, और वो लड़की जो बगल में उसने नेकलेस पहना हुआ उसे तो होश ही नहीं है। अंदर चले गए, अब ये सोच रही है यार मैडम ने देख लिया होगा, टीचर्स ने देख लिया होगा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तीसरी लड़की तो हमारे साथ आई भी नहीं। इसने देखा इसकी जो दोस्त है ना वो सीधा उसी कमरे की तरफ चलना शुरू कर दिया उसने, उस कमरे के पीछे पीछे, और ये पीछे आवाज़ मार रही है कनिका सुन ले, कनिका सुन ले, क्या हो गया, कनिका कहाँ जा रही है सुन ले। वो लड़की अपने आप आगे जाए जा रही है। भाई ये उसी कमरे में गई और वहाँ पे जाके एक पेंटिंग को देखने लगी। वहाँ पे एक पेंटिंग लगी हुई थी जिस पे एक पूरी की पूरी औरत बनी हुई थी, ठीक है। इन्होंने उस टाइम पर नहीं देखा, और औरत पुराने कपड़ों में, जैसे पुरानी साड़ी होती है। अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई हमारी ना 5 मिनट के लिए सांसें थम गई, हम ऐसे पेंटिंग को देख रहे थे, उसमें से सीधा एक औरत इनके सामने निकल के आ गई और इसकी दोस्त के पीछे भागने लगी। और पता क्या बोल रही कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मेरी मदद कर दो, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे इस घर से बाहर निकाल दो, मैं फंसी हुई हूँ। ये बोले अक्षय हमारी ऐसी हो गई, हमें कुछ नहीं ध्यान कौन आ गया कौन पीछे, इनने भागना शुरू करा। और इनके साथ पता क्या हो रहा है, ये भाग रहे सीढ़ियों से उतर रहे हैं, और सीढ़ियों से उतर के भी ये ऊपर ही हैं। अच्छा, अरे वो हो गया, लूप में फंस गए, लूप में। कि नीचे उतर रहे हैं वहीं है, नीचे उतर रहे हैं वहीं है, नीचे उतर रहे हैं वहीं है। छलावा हो रहा है इनके साथ ऐसा हो गया कि इनके माइंड से कोई मैनिपुलेशन कर रहा है बुरी तरीके से। भाई तो पूरा भूल भुलैया वाला सीन लग रहा है, पुराना हवेली और फोटो और ये सब पूरा ही। इसलिए मैंने इसे तीसरे नंबर पर रखा था। ये नीचे उतर रहे हैं वहीं पहुंच रहे हैं, बार बार भाग रहे। कम से कम इनके साथ ये 20 मिनट तक चलता रहा। फिर ये एक जगह पे जाके खड़े हो गए, और वहाँ पर जब होता खड़े क्या हो गए, सांस ही फूल गई। वहाँ पे थोड़ी सांस लेने लगे। उसी स्पॉट पे आ गए दोबारा जहाँ से शुरू करते हैं। बस वहीं उसी मेंशन में, उसी कमरे के सामने उतर के मेरे को जब मैंने सुना था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भागे वागे कुछ नहीं है, इनके दिमाग में ही सब कुछ बना हुआ है, ये एक ही जगह पे खड़े होंगे, पड़े होंगे, कुछ होगा। तो क्या होता है, फिर वो औरत इनके सामने आती है और इन्हें बोलती है कि मैंने पहले भी कहा था ना, तुम्हें नहीं हर्ट करने वाली, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाली, मेरी मदद कर दो, मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ। तो पूछा गया कि क्या हुआ, इसने, अंजलि ने और उसकी दोस्त ने डरते डरते पूछा क्या हुआ आपके साथ। तो उस औरत ने बताया कि मेरे साथ यहाँ पे बहुत गलत हुआ है। और जैसे ही उस औरत ने नेकलेस देखा, वो भाई पागलों की तरह चिल्लाई, एकदम से इनकी तरफ झपट्टा मारा कि तूने मेरा नेकलेस कैसे पहना हुआ है। ये बोलते ही दोनों लड़कियां बेहोश हो गई, वहीं बेहोश हो गई। इन लड़कियों की जब आंख खुली ना, ये अपने होटल में थी, पूरे होटेलियर्स जितने भी थे सब ने घेर रखा था, सारी टीचर्स ने घेर रखा था, बस बच्चों को अपने अपने रूम में भेज रखा था। होटल का नाम भी है मेरे पास, लेकिन लड़की ने मना कर दिया कि आप मत बताना, इमेज खराब हो जाएगी, क्योंकि होटल वालों ने ही जब सब कुछ सस्पेंस खोला तो उन्होंने बोला ये किसी को मत बताना। जब वहाँ पर होटल वाले पहुँचे, सारे टीचर्स पहुँचे, इनको जगाया गया, तो इनसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो इन्होंने बताया ऐसे ऐसे वहाँ पे हमें औरत दिखी। पहले तो इन्हें खूब डांट पड़ी कि भाई तुम क्यों गए वहाँ पे, तुम्हें जाने के लिए मना करा था, ऐसी जगह पर क्यों गए। बाल भी खोल रखे हैं इन्होंने, मेंशन में जाके बाल भी खोल लिए रील बनाने के चक्कर में, परफ्यूम भी लगा रखा, छोटे कपड़े भी पहने हुए हैं। तो होटेलियर्स ने ही बताया कि एक्चुअली में उस मेंशन में हुआ क्या था। वहाँ पर पूरा एक परिवार रहता था, जो परिवार में इंसान था ना, उसका किसी से अफेयर चल रहा था, और उसकी बीवी को पता चल गया था। उसकी बीवी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छे घराने से थी, और वो बहुत बन-ठन के रहती थी। लेकिन जब उसे अपने पति के अफेयर के बारे में पता चला तो उससे झगड़ा हो गया आपस में दोनों में। उस आदमी ने क्या करा, उस कमरे के अंदर उसे जला के मार दिया। अरे भाई साहब, जिस वजह से वो पूरी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई। अब ये जो होटेलियर थे, इन्होंने साफ बताया कि ये पूरे रूल्स हमने इसीलिए ही बना रखे थे क्योंकि वो औरत जो है वो पहले भी बहुत सारी लड़कियों की बॉडी में आ चुकी है। इसलिए जब वो घुस रहे थे होटल में तो गंगा जल छिड़का जा रहा था यस, इनके ऊपर। कि प्योरीफाई होके अंदर जाएं, इनके ऊपर कुछ होना है, ऐसा कुछ डलेना। अब हुआ क्या, अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई जैसी मेरी नज़र पड़ी ना दोस्त के ऊपर, वो नेकलेस गायब। अब आप यहाँ पे इमेजिन करो, वही मेंशन है, वही रूम है, नए लोग हैं, और वो नेकलेस वहीं रखा हुआ है। अब ये चीज़ किसके साथ दोबारा होगी? मतलब ये हर बार हो रहा है। यस।
और वो औरत आज भी इंसाफ मांग रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे हेल्प कर दो। तो होटेलियर ने मतलब ऐसे बाद में बात नहीं खुली कि उन्होंने कोशिश करी हो ये जगह फ्री हो जाए भूत भूत से? कोई देखो, जो एक टूरिज्म वाली जगह होती है ना, उसे ना ही छेड़ो तो अच्छा। भानगढ़ में कोशिश की होगी किसी ने कि पंडित बैठाए, तांत्रिक बैठाए, कुछ करवाएं? भाई मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है जो पुराने कर्स होते हैं ना, ये टूटने इतने आसान नहीं होते। सही बात है। जो भानगढ़ की स्टोरी और मनोज जी ने जो बताया था, वो जिन छेड़ दिए थे इतने पुराने थे, तो नए तांत्रिक जो पीढ़ी नहीं आ रही है उन्हें उन मंत्रों के बारे में पता ही कहाँ है जो पहले के लोग जानते थे उस बारे में। और ये कितना टाइम पुरानी बात है कि उसको जला के मार दिया था? ये नहीं, इतना नहीं पता होगा, कुछ पता नहीं कितने साल होंगे, लेकिन वहाँ पर उन होटेलियर्स ने बताया कि ये लड़कियों के लिए रूल्स इसीलिए ही बनाए हुए हैं और उस प्रॉपर्टी में जाना बिल्कुल भी नहीं है सही। और वो रूम भी खोल दिया इन्होंने, सब कुछ कर दिया। अब जो चीज़ हुई वो हुई। बताओ यार, ये तो गलत ही चीज़ हो रही है। फिर मैंने जब अंजलि से बात की कॉल पे, तो मेरी बात नहीं हुई क्योंकि ज़्यादा बड़ी एज की थी नहीं। और मैंने सच बताऊँ, ये रिकॉर्डिंग अभी कल रात को ही सुनी है क्योंकि मेरे को यहाँ के लिए कुछ नया लाना था। तो मैंने जब उससे मैसेज दिखा दूंगा, मैंने जब बात करी तो उसने ये बोला कि आप मैसेज में बात कर लो, मेरी फैमिली है। और इस इंसिडेंट के बाद तो साला वैसे कितने स्ट्रिक्टनेस और हो गई उन्होंने होगी। रील वील जो शूट करी थी कैमरा, वो हुई थी शूट प्रॉपर? वो हुई होगी, लेकिन मेरी कल रात को बात हुई यार 9:30 बजे, तो मैं कितनी क्या अगर मानूं आप उससे। करवा पाओ तो नेकलेस की फोटो वोटो कुछ इन्होंने ली हो, रील रूल। मैं कोशिश पर करूंगा। हाँ, उनकी आइडेंटिटी रिवील हो वही जाएगी बात है ना। उससे। तो फेस तो हम हाइड कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ कंटेंट मिल जाए, लेकिन वही बात है ना कि सिक्योरिटी पर्पज से कि होटल का कुछ हो जाएगा, बदनामी का, बच्चों की शक्ल आ जाएगी। अब कितनों को हम यकीन करेंगे, हम ये हाइड कर देंगे, वो हाइड कर देंगे, और कितने जने उसने बता दिया, वही बहुत बड़ी बात है। मैंने उससे मैसेज दिखाऊंगा, मैं अगर नंबर छुपा के दिखाऊं तो मैं बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। रिकॉर्डिंग जो आई थी वो भी सुना सकता हूँ अगर आप बोलोगे तो। मैंने उससे ये पूछा था कि आर यू गाइज ओके ना, तो उसने यही लिखा कि मैं ठीक हूँ, बट मेरी फ्रेंड के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है अभी भी, स्लीप पैरालिसिस की या फिर वो बुरे सपने आने की, वो उसने मैसेज में लिखा हुआ है। बट अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो वो आप लगा देना जो उसने भेज रखी है। रिकॉर्डिंग तो नहीं भाई, लेकिन अगर नेकलेस की फोटो होती तो वो अलग होता, बट कोई नहीं, अगर वो भी नहीं हो पाएगा तो फिर क्या ही क्या। नेकलेस हम इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो जो टाइटैनिक में था, वो ब्लू कलर का कुछ ऐसा रहा होगा यार, कुछ बहुत अच्छा रहा होगा। नहीं तो कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो ऐसे उठाएगा नहीं मेरे हिसाब से, कुछ भाई ज्यादा ही महंगा अट्रैक्टिव रहा होगा, होगा। महंगा सौदा होगा बहुत। हाँ, और लड़कियों ने उठाया तो भाई कुछ तो होगा ही। सही बात है भाई इस बार तो आप क्रेजी स्टॉक लाए हो यार स्टोरीज का। नेक्स्ट स्टोरी भी है कुछ? हाँ, एक और किस्सा है। बताओ भाई। इसमें वो वाला सीन है जहाँ पर एक इंसान जब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान होता है तो कैसे किसी गलत इंसान के हत्थे चढ़ जाते हैं, और वो जो इंसान होता है वो किस तरीके से फ़ायदा उठाना चाहता है। जैसे आज कोई एक लड़का है, लड़की है, उसे लग रहा है उसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक का सीन है या फिर कुछ भी ये जिन पिशाच वगैरह चल रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो सीधा इंटरनेट खोलेगा, ऑनलाइन ऐसे कंसल्टेंट हो गया, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, ऑनलाइन उतारे वाले हो गए, वशीकरण उतारा, ये जो खम्बों पे और फ्लाईओवर्स पे आपको पिलर्स पे लगे दिख जाएंगी 36 चीज़ें। तो इसमें हमारी सब्सक्राइबर है, हरियाणा से है, और हरियाणा से इतना ही काफ़ी है बताना क्योंकि वो बहुत फेमस हो गया था वो किस्सा। तो इन्होंने बताया कि इनकी मम्मी के साथ ये सीन हुआ था, 80s 90s में हुआ था। हुआ क्या था उस टाइम पर, हरियाणा में आपको पता है ना, लाइट की फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा थी, घर में वॉशरूम हुआ नहीं करते थे, तो वहाँ पर ना इस तरीके से जाया जाता था कि सारी औरतें जो थी वो टाइम फिक्स रखती थी कि अगर सुबह 7 बजे जाएंगी तो सारी लेडीज़ एक साथ जाएंगी, शाम को जाएंगी 6 बजे तो सारी लेडीज़ एक साथ जाएंगी। कोई ऐसा नहीं होता था अकेली फ्रेश होने जा रही है। शाम का टाइम था और जो इनकी मम्मी थी उन्होंने अपनी सासू माँ से बात की होगी कि मम्मी ऐसे ऐसे कुछ औरतें जा रही है तो मैं उनके साथ चली जाऊँ फ्रेश होने के लिए। तो उसने भी बोल दिया हाँ बेटी चली जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चली गई उनके साथ फ्रेश होने के लिए। जब ये फ्रेश होकर वापस आ रही थी ना, तो इनकी अचानक से कमर पे एक मुक्का या कोहनी लगती है। किसकी लगती है, ये एकदम से दूसरी को बोलते, अरे तूने मारी, हरियाणवी में बोलते ना मैंने तो ना मारी, बोलते तूने मारी होगी, वो भी बोलते मैंने ना मारी। अब कुछ वहाँ पर कुछ जो गांव की औरतें थोड़े गाली गलौज करती है कि भाई रोई तू ना मारी होगी, वो ऐसे करके वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। ये अपने घर पे आ जाती है। उस दिन के बाद उनकी मम्मी थी सब्सक्राइबर की, उनके हालात ही बदल जाते हैं। मतलब यूँ बताया जाता है कि उनकी मम्मी जब आती है ना उस रात, किसी से बात नहीं करती और सुन्न पड़ जाती है एकदम से। कोई काम की बोले कर दूंगी, और
प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा होता है 7वां महीना, और पेट में होती है यही जो बता रही है, यही जो बता रही है उस टाइम पेट में थी। अभी आई थिंक इनकी एज 38 है बताने वाली की, फिर तो बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है। तो इन्होंने बताया कि मम्मी ऐसी हो गई थी। हस्बैंड की हरियाणा में कहाँ पति लोग सुनते हैं, तो उन्होंने साहब बताया कि मम्मी की इतनी ज़्यादा चलती नहीं थी, क्योंकि मेरे जो पापा थे वो मम्मी की ज़्यादा सुनते नहीं थे और इन सब चीज़ों को हवा नहीं दी जाती थी बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 7वां महीना चल रहा था, उन्होंने खाना बंद कर दिया। अब घर में ये सारी बातें होने लगी है, खाना नहीं खाएगी तो बच्चा जन्म कैसे लेगा, बच्चे की हेल्थ पे क्या लगेगा। 2 सिनेरियो होते थे, अपने आप से खाना मांगती नहीं थी, और जब इन्हें खाना दिया जाता था तो रुकती नहीं थी। 12 रोटी दे दो, 15 रोटी दे दो, 18 रोटी दे दो, खा जाएंगी, बैक टू बैक खा जाएंगी। अब ये सारी घर में टेंशन चलने लगी कि यार कोई तो दिक्कत है। और सब्सक्राइबर की जो मम्मी है ना, वो अपनी सासू माँ से पता क्या बोलती है कि मम्मी मुझे ना रोने का बहुत मन कर रहा है, मेरा जी कर रहा है मैं रोऊँ, इतनी रोऊँ, सारा दर्द निकाल दूँ। क्यों? नींद नहीं आ रही, कुछ हो नहीं पा रहा, उठना बैठना नहीं हो पा रहा। और भाई उस टाइम पे ना इन सब चीज़ों को हवा बिल्कुल नहीं दिया जाता था। तो ये गांव के बंदे जो थे इन्हें पता था इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन ये होता था कि इग्नोर करो, या उतर जाएगा अपने आप। इग्नोर करने का एक रीज़न होता था कि काम ना करने के ड्रामे कर रही होगी, काम नहीं करने होंगे, 7वां महीना चल रहा है, ये सोच रही बेड पे पड़ी रहूँ, सारा सामान बैठे बैठे मिल जाए। भाई ये चीज़ें चलती रहीं। उसकी मम्मी खूब रोया भी करती, अपने हस्बैंड को बताया करती। एक टाइम ऐसा आ गया, जैसे आप मूवीज़ में देखते हो ना कि बस औरत पड़ी हुई है, डार्क सर्कल्स हैं, पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है, कोई नहीं पूछ रहा। पानी के लिए पूछ लिया तो पानी अनलिमिटेड पी रही है, खाने के लिए पूछ लिया तो खाना बहुत खा रही है, और अपने आप से कुछ बोल ही नहीं रही। भाई सारे इस फिक्र में पड़ गए कि यार ये तो दिक्कत वाली चीज़ होगी। तो इनकी जो सब्सक्राइबर की मम्मी थी, उनके पापा ने अपने गाँव में वो होते हैं ना रागनी वगैरह करवाते हैं घर के बाहर जो होती है, वो करवा रखी थी। तो इनको बोला गया कि ये काम करो, आप थोड़ा घर पर घूम के आओ, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होगा, बाहर निकलोगे। भाई 7वां महीना चल रहा था, जब ये अपने पापा के घर के सामने पहुंची ना, इनका पैर फिसल गया और ये पेट के बल गिरी। तो वहाँ जितने भी बुजुर्ग थे वो हुक्का हुक्का पी रहे थे, वो अचानक से उठ के भाग रहे, छोरी एकदम से गिर गई, क्या बात होगी। उठाया, उन्हें घर पे लेके गए, तो भगवान की दया से बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर जब ये लेटी हुई थी तो अपनी मम्मी से तो कोई कुछ नहीं छुपाता, लड़की की मम्मी ने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरे को कोई खा रहा है, मेरे को ऐसा दिखता है कोई छोटा सा कुछ जैसे 1.5 फुटिया होता है कोई छोटी एंटिटी मेरे पास, कच्चा कलवा या 1.5 फुटिया जो भी छोटी सी एंटिटी है, वो रात को मेरे पास आती है और मेरे पैर खाती है, मेरे हाथ खाती है, मेरी कमर खाती है, मुझे नोचती है, मेरे गले पे खाती है, और मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, वहाँ मेरी कोई सुनता भी नहीं है। भाई उसकी मम्मी ने उसके पापा को बताया कि बच्ची के साथ ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। अब रात हुई तो ये सोचे कि देखते हैं क्या होगा। उस रात इनकी मम्मी ने बहुत चिल्लाना शुरू कर दिया कि मम्मी खा रहा है, मम्मी खा रहा है, बचा ले, मम्मी खा रहा है, मम्मी इधर खा रहा है, मम्मी उधर खा रहा है, एक नहीं है मम्मी 10-10 खा रहे हैं, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, मम्मी खाने लग रहे हैं, बचा ले। भाई 7वां महीना, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें। अब अपने घर चली गई तो दिक्कत इस चीज़ की, साला ससुराल में कोई मुद्दा ना बन जाए कि हमारे यहाँ पे आके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने तो हवा नहीं दिया इस चीज़ को। ये अब अपनी बच्ची को दर्द में कैसे देखेंगे, वो तो ससुराल था। ये चीज़ें उसके साथ बहुत बढ़ने लगी। तो इन्होंने क्या करा, सोचा कि झाड़ा वाड़ा लगवा लेते हैं। भाई लोग आते, झाड़ा लगाते, पैसे ले लेते, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। रात को फिर वही सब कुछ होना शुरू हो जाए कि वही खा रहा है, कुछ भी हो रहा है तो मेरे को खाने आ रहा है। तो एक इंसान था, वो ना इनके घर पे कुछ लेने देने आया था, जैसे मिठाई विठाई देने आते कुछ होता है। तो वो एकदम से देखता है इसको, बोलता है इनकी मम्मी से कि जी दिक्कत है इसकी गैल, कोई ऊपरी चीज़ आ रखी है, मतलब इसके साथ कोई दिक्कत है, इसके साथ कुछ ऊपरी दिक्कत है। तो वो बंदा था, उसको सॉल्यूशन पता था, उसने ऐसा बताया कि मैं जानता हूँ कैसे उतारना है। तो लड़की की मम्मी ने हाथ जोड़ ली कि बेटा तेरे हाथ पैर जोड़ रही, इसे ठीक कर दे, हमारी बच्ची 7वां महीना चल रहा है, ऐसे चलता रहा तो बच्चे की भी दिक्कत हो जाएगी और ससुराल वाले अपनाएंगे नहीं, ठीक है। इसने बोला कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं कल आऊँगा और कल सुबह सुबह आ जाऊँगा, मैं आज रात निकाल लो आप। भाई अब जब एंटिटीज़ को पता चल जाता है ना सुबह सॉल्यूशन होने वाला है, वो और ज़्यादा बिखर जाती है। रात को क्या हुआ, ये अपने खाट पे सो रही है और खाट पे से 15 मिनट में पलट के ज़मीन पे, और 7वां महीना चल रहा है। फिर आके खाट पे लेटी, फिर पलट के ज़मीन पे। कम से कम ऐसा 20-30 बार हुआ। और इसकी मम्मी वहाँ बैठ के देख रही है, पापा बैठ के देख रहे हैं कि ये सो रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कोई धक्का दे के पलट रहा है और दिख कुछ नहीं रहा।
और जैसे आँख खुले, मम्मी मम्मी खा रहा है, मम्मी फिर खा रहा है, मम्मी गले से खा लिया, मम्मी बचा ले, पापा बचा ले, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई ये लोग उस रात बहुत रोए कि हमारी बच्ची के साथ क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब अगले दिन वो इंसान आया, उसने बोला मैं ठीक करूँगा। उसने देखा और एक कागज़ लिया, कागज़ में पता नहीं उर्दू लैंग्वेज में कुछ लिख दिया, वो भाषा थी जो समझ में नहीं आई, और इसको बोल दिया सब्सक्राइबर की मम्मी को कि इसे देखती रही हो जीजी, तेरे को इसको देखना, बस तू इसे देखती रही हो। उसकी मम्मी के हाथ में वो कागज़ पकड़ा दिया, और भाई उसने क्या करा, जो वो थी ना खाट, उसके बगल में ऐसे ऐसे करके उसने पता नहीं क्या रेखा सी बनाई। वहाँ पर वो लड़की उस टाइम के लिए शांत हो गई, और वो कागज़ जो था उसे देखती रही। वो जो इंसान था उसने बोल दिया अब थारी लड़की के कोई दिक्कत ना होगी, कुछ टाइम तक ये आराम से रहेगी, इतना मैं सॉल्यूशन और निकालूंगा, अभी से आराम करने दो। भाई वो लड़की दिन में तो सो गई, रात को वो अपनी खाट से उछल उछल के नीचे गिरे, वो आके लेटे और उछल उछल के गिरे पेट के बल, और उस लड़की के पापा देख रहे हैं और भाई बुरी तरीके से रो रहे हैं। अच्छा, वो रोक भी नहीं पा रहे अभी? रोक कैसे रोकेंगे, बीच में आने की हिम्मत ही नहीं हो रही कि क्या करे क्या ना करे। लड़की उछल उछल के गिर रही है, और बाप जो था ना वो था दबंग आदमी, पूरा दबंग आदमी। वो यूँ था कि बस मेरी लड़की को भी ठीक करने वाला मिल जाए, ठीक कर दे, अगर ठीक नहीं कराना तो साला मैं पूरा गांव सर पे उठा लूँगा। ठीक है भाई, बाप पूरा गुस्से में हो रखा है, रात भी निकल गई, सुबह गुस्से में गया उसके पास, क्या भाई तू क्या ठीक करके आया मेरी लड़की को, उसकी तो और हालत ख़राब होगी। तो वो आदमी आया उसके घर पे कि मैं देखूँ क्या बात होगी क्या नहीं होगी। उसे देख के पता क्या बोला मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे तो ससुराल जाना पड़ेगा इनके, और वहाँ पे मुझे 45 दिन पूजा करनी पड़ेगी, 5.5 किलो तो घी, माता की चुन्नी, और पता नहीं कितने 5.5 किलो पतासे, ये मेरे को दिलवा दो, मैं तो ससुराल में पूजा करूँगा। इनके बापू ने बोला, जो पिताजी थे, कि भाई हाथ जोड़े, तेरे ससुराल में ड्रामे करने हैं क्या, तेरे को जो करना है तू यहाँ करना, वहाँ का नाम क्यों ले रहा है। तो यूँ बोला कि एक काम करता हूँ, मैं करूँगा कुछ ना कुछ, मैं कर दूँगा इसे ठीक, मैं आज शाम को कुछ ना कुछ करता हूँ, पर इनको ना आपको थोड़ा मेरे को अकेला छोड़ना पड़ेगा इनके साथ। तो भाई बोले कि पता नहीं क्या करना चाह रहा है क्या नहीं करना चाह रहा, इसे आता भी है नहीं आता, कुछ गलत तो नहीं कर देगा। हरियाणा के तो होते दिमाग में 4 चीज़ें चलती है, बेटी की इज्जत है, गाँव में इज्जत है, इज्जत की बात हो रही है, और वैसे ही अब गाँव में ये चीज़ पता चल रही है यार, उस बच्ची के साथ कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। ये फिर शाम को आया, इसने अपना वो वही कागज़ पे लिख के, जी इस तरफ देखती रही हो, और मैं ठीक कर दूंगा तेरे को। और पेरेंट्स को बोल दिया कि एक काम करो, आप थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं अपना काम करूँगा, करके इन्हें ठीक कर दूंगा। भाई जिस टाइम ये लेटी हुई थी, अचानक से पितर आ गए इसके अंदर, लड़की के कोई बहुत पूर्वज पितर होंगे, वो आ गए। ठीक है। और पितर जब आए ना, तो उस आदमी को सीधा बोल दिया, हाँ तू ठीक करेगा, चल निकल यहाँ से, चला जाए यहाँ से। अब ये वो लड़की ही बात कर रही है, मतलब मम्मी लड़की के अंदर पितर आ गया, वो बोल रही है, जो सब्सक्राइबर की मम्मी है उसके अंदर पितर आ गया, और साफ साफ बोल दिया, हाँ तू ठीक करेगा, निकल जाए यहाँ से, बहुत अच्छे से जानू तू कि क्या करना चाह रहा है, बहुत अच्छे से जानता हूँ क्या करना चाह रहा है तू। तो उसके पापा देखने लगे, यार ये क्या बोलने लग रहे पितर, मतलब पहली बात तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि पितर आ भी गए, क्योंकि उनकी उन्होंने आके अपना बताया मैं कौन हूँ क्या हूँ? अभी कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बोल दिया इसे निकालो यहाँ से, इसके हाव भाव मुझे पता है, क्या ठीक करेगा क्या ठीक नहीं करेगा, इसे निकाल दो। तो भाई उस टाइम पे उसके पापा ने बोल दिया कि चल कोई नहीं तू जा। मौसी जी आ रखी थी वहाँ पे, जो लड़की की मौसी थी वो आ रखी थी, या शायद भाई की बहन आ रखी थी, या पता नहीं मम्मी की बहन आ रखी थी, कोई तो आ रखा था, मौसी जी थी वहाँ पे। तो मौसी ने भी उस टाइम पूछना शुरू करा, आप कौन हो। तो उसने बताया तुम मुझे जानते भी नहीं हो, इतना पुराना पितर हूँ मैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता तुम अपने घर में क्या करवा रहे हो, कितना बड़ा कांड करवा रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता अपनी बच्ची को तुमने कितने गलत इंसान को सौंप दिया। तो भाई ये पूरी रात तो इनके क्वेश्चन चले। अब हुआ क्या, वो जो आदमी ठीक करने आया था, पितरों ने बताया कि वो तो इतना हरामज़ादा इंसान है, तुम्हारी लड़की के साथ गलत करना चाह रहा है वो, और तुम्हारी लड़की के साथ तो सिर्फ ये था कि कुछ छोटी सी दिक्कत थी, उसने अपनी तरफ से पता नहीं कितने प्रेत और पता नहीं कितने भूत भेज दिए तुम्हारी लड़की के ऊपर। अरे भाई साहब, और क्या करा, वो जो उसने वो बनाया था ना चौकोर सा, बोला तुम्हारी लड़की के साथ बींद दियो, मतलब सारे प्रेत और सारे भूत तुम्हारी लड़की के साथ बांध दिए, तुम्हारी लड़की ऐसी कर दी कि वो मरेगी। बोला जितने भी बच्चे होंगे ना, अगर ये बच भी गई, बच्चों के होते ही मरेगी, तुम सारे के सारे देखना, तो ये जो मेरे पोते पोती है ना कैसे भटकते घूमेंगे रोडों पे। भाई उसके बाप को ये चीज़ पता चली, उसने उठाई दराती और मारने निकल गया उस इंसान को।
अब पूरे मोहल्ले में हो गया, रुक्का फैल गया, वो तो निकला उसको मार निकले, उसे भी पता चल गई जो करने आ रहा मारने था। आ रहा। हाँ, तो वो भागा, तो उसके गांव में कोई रिलेटिव थे, उसने पूछा कहाँ भागा जा रहा है, बोला मैं तो उसकी लड़की ऐसी फंसा दी, साली ना तो यहाँ की रही ना वहाँ की रही। उसने अपने इंटेंशन तो पता ही नहीं, लेकिन हवाबाजी में बोल गया उसकी लड़की का इलाज कर रहा था, ऐसी जगह फंसा दी, ना यहाँ की रही ना वहाँ की रही, अब मरेगी, अच्छे से भुगतेगी। इसके इंटेंशन गलत थे कि मैं उसके साथ बेहोश करके कुछ करूँगा, ये है वो पितरों ने बता दी। ये मार निकले तो वो तो पार गया अपने, कहाँ गया, यूपी का था वो, हरियाणा की बात है। तो भटकते भटकते उस रिलेटिव के पास पहुँच गए। उस रिलेटिव से बोले कि अरे वो आया था क्या, तो भाई वो रिलेटिव थोड़ा दिल का साफ था, उसने बोला जी हमारा ही रिश्तेदार था, वो भाग गया, वो आपकी बात सुनी उसने। बोले कुछ बोल रहा था, बोला यूँ बोल के गया था आपकी लड़की उसने ऐसी सिचुएशन में फंसा दी, ना यहाँ की रही ना वहाँ की रही। भाई वो बाप तो उसका तो पारा ही हो गया। 2 मिनट के लिए इसके बाप ने सोचा इसी गर्दन उड़ा दूं मैं, ये भी तो रिलेटिव है उसका। तो बोला कि देखो जिनसे उन्होंने ये विद्या सीखी है वो मेरे भी गुरु हैं, उनके भी गुरु थे, मैं आपकी लड़की को आके देखता हूँ। अब फिर थोड़ा पारा शांत हुआ कि चलो कोई तो आके देख रहा है, कुछ कर रहा है। तो भाई ये आया शाम को, इसने देखा लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आते ही बता दिया यार वो तो बींद के चला गया। बोला उसने तो सारे प्रेत बांध दिया आपकी लड़की के साथ। अब बोले फिर क्या करें, बोले मैं क्रिया कर रहा हूँ, अगर सही होगी तो ठीक है। इसने क्या करा, उस टाइम पे वो होता ना लालटेन, रात को सारी लाइटें बंद करवा दी जो बची कुछ थी, एक लालटेन जला दिया, बोली जी इसको देखती रहे, इसको देखती रहे, मैं अपने आप क्रिया करूँगा, ठीक हो जाएगी। इसने क्रिया स्टार्ट करी, वो लालटेन को देख रही थी जिसके साथ दिक्कत हो रही थी। जितने भी भूत प्रेत थे भाई उन्होंने लड़की को साक्षात खाना शुरू कर दिया। वो फिर चिल्लाना शुरू कर दी जो लड़की थी, खा रहे हैं उसको। मतलब वही चुभना शुरू हो गया, वो खा रहे हैं, वो लड़की चिल्लाना शुरू करा, मम्मी आ गए, मम्मी खा रहे हैं, मम्मी बचा ले, पापा बचा ले। अब ये देख रहे हैं, इनसे देखा नहीं जा रहा उस चीज़ को, यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब वो लड़की जो लेटी हुई थी वो फिर खाट से वो नीचे गई सीधा एकदम से पेट के बल। भाई इसके बाप ने बोला तू छोड़ दे, बोला ऐसे ही वो ठीक करने वाला, ऐसे ही तू ठीक करने वाला, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। उसके जो पापा थे वो इस चीज़ को देख नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई कि भाई मेरी लड़की के साथ हो क्या रहा है। वो खाट पे से उठी और सीधा ज़मीन पे आके गिरी। तो उसके पापा ने बोल दिया रहने दे भाई, ऐसा ही वो ठीक करने वाला, ऐसे ही तू ठीक करने वाला, तुम्हारे पता नहीं गुरु ने तुम्हें सिखाया ही क्या है कि तुम इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हो। उसने पता क्या बोला कि चौधरी जी एक बात बताऊँ, बोले बता, बोले ये तो मेरे हाथ में आई नहीं, मेरे से ठीक होगी ही नहीं, अगर इसे ठीक करवाना है हमारे गुरुजी के पास जाओ आप, जो यूपी वाले गुरुजी है वही ठीक करेंगे। यूपी वाले गुरुजी को कांटेक्ट करते, उससे पहले पितर आ गए, वही जो बुजुर्ग पितर थे वो आ गए। उन्होंने बोला ऐसा है, इसे कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर उस आदमी ने घाल दिए, चौकी वोकी छोड़ दिए, प्रेत बांध दिए, पहले वो शरीर से निकालनी पड़ेगी। तो बोले अब क्या करें। अब इसके पापा तो भरोसा भी नहीं कर रहे थे उस चीज़ पे, क्या पता कोई एंटिटी बोल रही है अंदर से। तो मौसी जी जो थी उन्होंने बोला कि लाला नाम था, लाला थोड़ा शांत हो जा, एक बार सुन ले इसकी बात, क्या बोल रहे हैं, हमारे पितर हैं। तो उसने बोला कि एक काम करना, गांव की जो बाउंड्री है ना, रात को 12 बजे वहाँ लेके जाना। तो ये बोले कि लड़की की क्यों तुम खिल्ली उड़वा रहे हो, बेइज्जती करवा रहे हो, साला पूरे गांव में फेमस हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लड़की के साथ क्या दिक्कत है। बोला तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवाऊंगा मैं, इसे उस बाउंड्री पे लेके जाओ, बाउंड्री पे बैठाओ, मैं अपने आप ठीक करूँगा, इसे अपने आप ठीक करूँगा। भाई इन्होंने वो उस टाइम पर गाड़ी वाड़ी हायर की होगी। जब एक बाउंड्री की तरफ जाने लगे ना, तो लड़की लेटी हुई थी, उसके अंदर वो पितर थे। तो वो बैठे बैठे बता रहे हैं कि ओए ओए आगे तो बस आ रही है, थोड़ा देख के लियो। 2 मिनट बाद बस निकली वहाँ से। फिर एकदम से ओए ओए वो पुलिया बनी हुई है, थोड़ा कुदाई हो मत, लड़की के पेट में दिक्कत हो जाएगी। फिर वो पुलिया आई, तो पेड़ आया, धीरे धीरे उन्होंने बताया, तो थोड़ा ट्रस्ट एक आने लगा कि भाई कोई जानवर हेल्प कर रहे हो जेन्युइनली। हाँ। अब जब वो बाउंड्री आई, तो बाउंड्री आती ही वहाँ पर जो पहले तो लोगों ने जो और भी थे हेल्पर वेल्पर जो थे उनके साथ, उनके आगे पीछे के, उन्होंने भी पूछना शुरू कर दिया कि दादा हमारे घर में दिक्कत आ रही है, कब तक ठीक हो जाएगी। तो बोले कि तुम्हारे दिक्कत हो जो बालकों की आ रही है, तुम्हारे अगले साल में 2 बच्चे हो जाएंगे। ऐसे ऐसे बताते चले वो जो भी पितर थे। तो भाई जैसे ही उस बाउंड्री पर पहुँचे ना, अब वो तो आराम से बैठे हुए थे कि पितर बता रहे, औरत खड़ी हुई और सीधा चलती गाड़ी से कूद गई और वो सीधा झाड़ियों में भागने लगी, झाड़ियों की तरफ। अब भाई एकदम से ये इसके बाप को आया गुस्सा है इसकी यहाँ की, अभी तो ये बोल रहे थे यहाँ सॉल्यूशन के लिए लाए हैं। तो इन्होंने भाग के पकड़ा और बोले कि तू तो यूँ कह रहा था कि ये सॉल्यूशन, तू ये तो उठ के भाग लिया, अभी गाँव में पहुँच जाती, कोई देख लेता, बेइज्जती हो जाती है हमारी। तो बोले कि शांत हो जाओ, मेरे साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे से लड़ रही हैं, मैं अकेला ही तो भला करना चाह रहा हूँ, सारे तो मेरे अगेंस्ट ही हैं।
बोला एक काम करो इसे बैठाओ। वहाँ वो औरत बैठाई, एक इधर से किसी ने पकड़ी, एक इधर से पकड़ी, पीछे एक आदमी ने पकड़ी पेट से। अब वहाँ पर जो पितर थे उन्होंने अपने मंत्र वंत्र शुरू करे, हनुमान चालीसा, हनुमान जी के जितने भी है बाण वगैरह शुरू करे, काली माता की आरती शुरू करी, बोलना शुरू करा, धक्का लगाया। और यूँ अंदर से आवाज़ आ रही, दो आवाज़ आ रही। एक तरफ से पितर बोल रहे हैं कि ये छोरी कोई जाता दिखे तो बताइयो, तो दूसरी आवाज़ आ रही है ना ना अभी तो कोई ना गया, मतलब कोई जाता दिखे तो मुझे बताइयो, निकले एकदम से तेरे अंदर से कोई एंटिटी तो मुझे बताइयो। लड़की बोली नहीं अभी नहीं निकला। एक कम से कम नहीं तो 1 घंटे तक वो करते रहे, अपनी पूरी पितर लगाते रहे। उसके बाद अचानक से कोई निकल के भागा, तो लड़की एकदम से बोली कि हाँ हाँ दिख गया वो जा रहा है। कोई चीज़ निकली जो किसी और को नहीं दिखी और सीधा झाड़ियों की तरफ भागी। तो एकदम से जब ये चीज़ बोली तो भाई पापा को बहुत संतुष्टि हुई कि चलो भाई कोई चीज़ थी वो निकल के भाग गई। तो एकदम से पितर बोलते कि लड़की थोड़ी सी ठीक कर दी है, अब इसे घर ले जाओ, इसे आराम करने दो। भाई लड़की को घर ले गए। 1 हफ्ता बिल्कुल ठीक रही, 1 हफ्ते तक बिल्कुल ठीक रही। उसके बाद क्या हुआ, 1 हफ्ते बाद फिर उसके साथ दिक्कतें शुरू। अब बोले कि भाई यूपी वाले गुरुजी को बुलाओ। पितरों से पूछा कि क्या हुआ, ये करा क्या है। उसने पितर ने बता दी भाई मैंने अपनी तरफ से निकाली थी, इसके साथ इतनी सारी चीज़ें बांध रखी है, मैं अकेला नहीं कर सकता, अकेला कितनों से लड़ूंगा मैं, इतने सारे प्रेत बांध रखे, इतनी सारी चीज़ें कर रखी है, एक एक करके मैं चीज़ें झेल रहा हूँ, वो मेरे ऊपर भारी पड़ रही हैं। पितरों ने बोला एक काम करो, वो जो जिसकी बता रहे थे उसे लेके आओ, वो इंसान ठीक है और उसके पास है नॉलेज। भाई उसे बुलाया गया। अब वो आए ना यहाँ पे, वो बोले आप यूपी आओ। तो उस टाइम में 5,000 रुपये खर्चे आया था टोटल, और उस टाइम में 5,000 सोच लो कितने होते होंगे। इन्होंने ये वहाँ पे लेके पहुँचे यूपी वाले गुरुजी के पास। वहाँ पे पहुँचने के बाद उसने पता चला कि मेरे शिष्य ने ऐसी हरकत करी, तो भाई खूब गालियाँ बकी। फिर आश्वासन दिया कि मैं ठीक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरू से ही मैं नहीं बता रहा था कम्युनिटी में, वो मौलाना थे जो उनके शिष्य थे वो मुस्लिम थे। तो जो मौलाना थे उन्होंने बोला आप दरगाह में लेके आओ इन्हें, मैं ठीक करूँगा। अब उन्होंने बोला कि एक काम करना, लड़की को लेटाओ और आप सब थोड़ा बैठो। तो उसके पापा को लगा, बोल रहे बाहर बैठो। बोले ना जी ना, लड़की ना हम अकेला को नहीं छोड़ेंगे। बोले नहीं मैं ये नहीं कह रहा, इसे अकेला छोड़ो, आप लोग बैठो, सारे यहीं बैठो जितने भी आए हो। भाई वहाँ बैठे। अब जब शुरू करा एक्सॉर्सिज्म, उसके अंदर से भाई एंटिटी बदल के आवाज़ें शुरू हो जाए, मल्टीपल। कभी पितर आ रहे हैं कि पकड़ ले इसे, पकड़ ले, निकाल दे इसे, निकाल दे, और वो एंटिटी आ जाए नहीं जाऊँगा। कोई औरत आ जाए नहीं जाऊँगी। कभी कोई चुड़ैल आ जाए, कभी कोई प्रेत आ जाए, कभी कोई जिन आ जाए, और वो पितर बोले कि ये सारे बींद रखे हैं इन्हें निकाल दो। लगे हाथ होता है ना, मल्टीपल आवाज़ें आ रही है उस औरत के अंदर से, भाई वो बैक टू बैक आवाज़ें आ रही है, निकलने का नाम नहीं ले रहे। वो जो गुरुजी थे वो भाई उन्होंने सर पकड़ लिया अपना कि भाई ये तो बड़ा ही गंदा करके गया है, जो भी करके गया है। बड़ी मुश्किल से कर कुरा के पता नहीं कितनी एंटिटीज़ निकाल के चल भाई तू जा, चल भाई तू वचन दे के जा, बैक टू बैक वचन लिए, चल भाई तू निकल। चुड़ैल निकाली, ये निकाला, वो निकाला, ऐसे कुछ निकाला, मांग भी रहे थे बदले में, सिर्फ वचन। सारे फंसे हुए थे ना, सारे बांध रखे थे। ऐसा नहीं था कि कोई टास्क दे रखा है, ये है कि भाई शमशान में कितनी एंटिटीज है, जाके इसमें फंस जाओ। सारी बांध दी उससे, एक एक करके निकाली, लेकिन वो औरत फिर भी फ्री नहीं हुई। आखिर में वो औरत इतनी ज़्यादा वीक हो गई, वहीं पर उसने अपनी बॉडी छोड़ दी, बेहोश हो गई। अब सबके दिमाग में ये चल रहा है यार बच्चा, पेट में बच्चा है, इतनी सारी चीज़ें चल रही है। उसने बोला आज की तो प्रक्रिया होगी, 45-50 तो निकाल दिए, 45-50 कल निकालूंगा। 45-50 निकाल दिए, 45-50 कल निकालूंगा। भाई साहब। भाई उसे लेके गए। अब वो खाना ना खाए, उसको खाना दे तो वो साला लेना। ये सारी चीज़ें चलते 27-28 दिन हो गए। 27-28 दिन रोज निकल रही है, रोज, मतलब एंटिटी निकलते हुए नहीं, जब से ये सीन चलता आ रहा है। ओके। और वो खाना नहीं खा रही, बच्चा पेट में है। सबके दिक्कत यही हो रही है कि भाई बच्चे को कुछ हो गया तो बहुत कहने वाली बात हो जाएगी कि अपने मायके में जाके देख क्या करके आई है। भाई अगले दिन फिर गुरुजी आए, फिर उन्होंने वही सब कुछ पूरी फैमिली के साथ, फैमिली के टेस्ट हुए, निकल रहे हैं आंसू निकल रहे हैं, देख रहे हैं भाई लड़की बैक टू बैक पोजेशन आ रही है, एक्सोर्सिज्म निकल रही है। उसके पितर आए, पितरों ने बोला ये मुक्त नहीं हो पाएगी, साफ बता दिया मुक्त हो ही नहीं पाएगी। उस आदमी ने बींद रखी थी। बींद रखने का मतलब होता है कि आपके ऊपर ऐसी चीज़ बना दी कि आपके अंदर से कोई ना कोई एंटिटी तो फंसी ही रहेगी आपके अंदर, पूरी तरीके से आप मुक्त हो ही नहीं सकते। ये सुनने के बाद भाई घर वाले बहुत परेशान हुए। गुरु ने बोला कि आपको नहीं बताना चाहिए था, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि तू अच्छा इंसान है, कोशिश कर रहा है, लेकिन
ये मुक्त नहीं हो पाएगी ऐसे अगर चलता रहा तो। उसके बाद भाई काफ़ी लंबी, कम से कम नहीं तो 6-7 दिन वो गुरुजी वहाँ पर लगे रहे, करते रहे। इधर से पित्र उठा के फेंक रहे हैं, उधर से वो फेंक रहे हैं, कभी पित्र उठा के फेंक रहे हैं, कभी वो उठा के फेंक रहे हैं। फाइनली एक दिन आया जब वो लड़की नॉर्मल हुई, 2 महीने बाद उसकी डिलीवरी हुई, अपनी ये सब्सक्राइबर का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद अब क्या हुआ, उनके साथ ये दिक्कतें तो चल ही रही थी, लेकिन सबसे अच्छी जो चीज़ थी, जो सब्सक्राइबर थी, वो पैदा हुई 4 किलो की। अच्छा हेल्दी बेबी हुआ एक। ये होने के बाद भाई फिर उनके साथ वो दिक्कतें चलती रही कि ना खाना ढंग से, ना पीना ढंग से, ये वो। लेकिन जो चीज़ थी कि इनके जो पितर थे वो हमेशा इनके साथ रहते थे। अब क्या होता था, जैसे अचानक से पितर आगे बैठे बैठे वो बताने लग रहे हैं कि हाँ ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो हमला हो रहा है, ये हमला हो रहा है, इसकी इतनी दही तोड़ रखी है, इसके साथ ये हो रहा है। अब भाई गांव वाले भी देखते कि पितर आ रखे हैं तो गांव वाले ही पहुंच जाते कि हमारा बता दो ऐसे कैसे होगा, थोड़ा ठीक कैसे हो जाएगा, तो वो बताते करते थे। लेकिन फिर ये भी बोल रखी थी कि ज़्यादा लोगों को बताना मत कि मैं ऐसे आता हूँ, नहीं तो यहाँ भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी, फिर तांत्रिक क्रिया करेंगे, कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे, ये होगा वो होगा। तो एक दिन क्या हुआ, सारी चीज़ें तो चल ही रही थी भाई, एक कोई इंसान होगा, उस इंसान ने क्या करा, देख लिया कि इनका पित्र इनके ऊपर आ रखा है और वो बता रहा है लोगों को, 2-4 जने जो बैठे हुए हैं, उसने उस पित्र का मजाक बना दिया। उसके घर में आके बुला रहा है, डोंग कर रहा है, कुछ ना आ रखा है इस औरत के ऊपर, ये यूँ ही करने लग रही है। भाई वो पित्र थोड़ा सा फील कर गए इस चीज़ को, उन्होंने बोला कि भाई मेरा खूब मजाक बना दिया, तुम में से कोई कुछ बोला नहीं, अब मैं इसके अंदर नहीं आऊँगा। भाई वो 10 साल के लिए गायब, पित्र जो थे वो 10 साल के लिए गायब। और 10 साल में जो इनकी हालत हुई, इन्होंने बताया मम्मी की जो हालत हुई, मम्मी का सारा वो वापस लौट के आ गए वही दिन, वही सारी एंटिटीज, वही सब कुछ, पूरी तरीके से पोजेशन, पूरा घर में हंगामा सारे मचा हुआ, भूत आ गए दोबारा। सारे धीरे धीरे फिर वही कंट्रोल करना शुरू, वही सारी चीज़ें जो सॉल्व करी थी सिर्फ एक मजाक उड़ाने के चक्कर में, सारी चीज़ें उसी तरीके से हो गई। इसके पापा ने ट्रैक्टर लिया था, जो सब्सक्राइबर है, घर के आगे से ट्रैक्टर चोरी हो गया। दूसरा ट्रैक्टर लिया साला, वो भी चोरी हो गया। तीसरा ट्रैक्टर किसी के पास खड़ा करा था, उसका तो चोरी हुआ, साथ में बगल वाले का भी चोरी हो गया। 22 लाख रुपए उस टाइम ये कर्जे में चले गए थे, अपनी सारी ज़मीन बेचनी पड़ गई। और जो मम्मी जी थी वो सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि मैं हाथ जोड़ रही हूँ, हमारे पितरों हमारी रक्षा करो, हमारा इतना लॉस हो रहा है। 10 साल बाद वो पितर सामने आए, तो इन्होंने बोला कि जब हम लूट लिए तब आप सामने आए हो, क्यों नहीं आए थे? तो पितरों ने साफ बोल दिया, और ये एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ भी है कि मैं आ जाता, पर तेरा पति दारू इतना पीता है, ये जिस घर में दारू चलेगी उसमें मैं कैसे आ जाऊँगा? वो तो मैं इसलिए आ गया कि तेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, अगर बच्चे भी ऐसे होते तो मैं नहीं आता। उसके बाद इन्होंने बताया भाई हालत धीरे धीरे सुधरनी शुरू हुई, हमारी चीज़ें जो चोरी हुई थी उसका पैसा हमें मिलना शुरू हुआ, पितर आने के बाद हमारी हालत सुधरनी शुरू हुई। लेकिन अभी तक ऐसा है आज के टाइम में, जब से अब तक, कि उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। जो पितर हैं वो बहुत रिस्पेक्टेड हैं, पितर उनके अंदर आते हैं तो जैसे बच्चे को दूध पिलाना होता है तो पितर खुद बोल देते हैं कि बेटा तू दूध पिला ले, मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं। वॉशरूम जाना होता है तो बेटा कर ले, मैं मुंह फेर के खड़ा हूँ, बिल्कुल रिस्पेक्टेड पितर। आए नहीं आने का रीज़न सिर्फ ये था कि उनके बारे में उल्टा बोला गया था, लेकिन आज भी एंटिटीज़ आती हैं, उन्हें उसी तरीके से परेशान करती है और पितर उस चीज़ को निकाल रहे हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।